जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आप लोग मुझे मैसेज करके कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर है। चलें, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। जी, सो आप वन बाय वन मैं आपको अनम्यूट करती रहूँगी, आप लोग हैंड रेज़ कर लें और फिर हम लोग क्वेरीज़ ले लेते हैं, ठीक है? जी, फैसल आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम लोग बल्क फाइल बनाते हैं अपनी लिस्टिंग को एडिट करने के लिए या फिर अपडेट वगैरह करने के लिए, इसी तरह हम फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है पर कन्वर्जन नहीं हो रही, पर बाद शाम टाइम या फर्स्ट टाइम में हमारी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, तो हम उसके लिए बल्क फाइल को कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कहीं से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी टाइमिंग के लिए हाथ से बल्क फाइल को अपडेट कर दें, इस तरह से नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा, बल्क फाइल नहीं होगी। आपको मैनुअली ये देखना होगा कि जब आपको लगता है कि इस टाइमिंग में आप पे कन्वर्जन अच्छी होती है, तब आप पर्टिकुलर उन टाइमिंग में अपना बजट बढ़ा दें ताकि आप आउट ऑफ बजट ना जाएं, या अपनी बिल्स बढ़ा दें। या अगर आपको लगता है कि उन आवर्स में आपको सेल्स अच्छी आती हैं, तो आप टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट परसेंटेज लगा दें अगर आपको सेल्स जो है वो टॉप स्पॉट से आ रही हैं, ताकि आप अपने उन पीक आवर्स में विजिबिलिटी आप अपनी जो है वो लूज ना करें। लेकिन ये आपको मैनुअली ही करना होगा। तो दूसरी ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि कुछ सम टाइम आपको सेल्स आ रही होती है, सम टाइम नहीं। एक्चुअली इसको अगर हम कहें ना कि हम एक्यूरेटली वो टाइम मेजर कर सके, तो ये उस तरह से पॉसिबल है नहीं। क्योंकि क्या होता है, आपको ये नजर आ रहा होता है कि शाम में सेल आ रही है आपको, लेकिन आपको पता है कि कैंपेन मैनेजर में डाटा तो अपडेट ही बहुत लेट हो रहा होता है। तो ये कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है कि अगर आपको लग रहा है कि ये कल शाम को आपको सब ऑर्डर्स आए हैं, तो वो एक्चुअली कल शाम को ही आए हैं, ठीक है? तो वो मे बी आपको वो मतलब एक दिन पहले आए हों, लेकिन अपडेट आपके पास सब हुए हैं। तो इसीलिए ये एक्यूरेट नहीं है चीज। लेकिन अगर फिर भी आप किसी भी टाइम आवर में, किसी टाइम जोन में अगर आप इसको डे पार्किंग करना चाहते हैं, तो वो आपको मैनुअली ही अग्रेसिव जाना पड़ेगा उन आवर्स में, अपने उन पर्टिकुलर कैंपेन्स में। अरे मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा कि एसएनएल प्रोडक्ट की पीपीसी को कैसे हैंडल करें मैम। उसको इतना ऑप्टिमाइज हम्म। किया, मेरा हम्म। तकरीबन 28% हमारा मार्जिन है और मेरी 60% से नीचे कॉस्ट ही नहीं आ रही। अभी मैंने इतना मेंटेन हम्म। किया उसे कि मुझे रेस्ट ऑफ की पेज के ऊपर मुझे कन्वर्जन आ रही है। मैं टॉप ऑफ की पेज के ऊपर तो अपने प्लेसमेंट को छेड़ ही नहीं रहा, पर हम्म। फिर भी मेरी 60% से कॉस्ट नीचे नहीं आती। अच्छा, ऐसा है कि एसएनएल में अगर आप देखिए लो प्राइस प्रोडक्ट वहां पर आपकी होती है, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है वहां पर कैंपेन्स ऑप्टिमाइज अपनी रखना। उसमें होता यह है कि देखें, अभी अगर आप बिड बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको कॉस्ट पर क्लिक इतनी महंगी पड़ जाएगी कि आपकी चंद क्लिक्स पर ही आपको लगे आपका कॉस्ट वो बड़ा हाई चला जाएगा। तो लेकिन अगर आप बिड कम करेंगे, तो क्या होगा कि आपके इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो इस सूरत में जैसे भी आपने बात की है कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं प्रोडक्ट पेजेस पे, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिर जाए ही नहीं फिलहाल अपनी टॉप प्लेस जो है ना, टॉप प्लेसमेंट, टॉप स्पॉट के लिए वहां के लिए जाए ही नहीं। अगर आपको उसके लिए काम करना भी है कीवर्ड टारगेटिंग पे, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करके देखें विद फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच टाइप जनरली हमें सस्ती पड़ती है एग्जैक्ट मैच टाइप से। आप एक तो ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करें, लेकिन मेन कीवर्ड से अगेंस्ट एग्जैक्ट मैच टाइप से नहीं करें, बल्कि लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल कीवर्ड मिड, मतलब आप देखिए मिड सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड लें और उनको आप टारगेट करें, और फ्रेज से आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन प्रोडक्ट पेजेस, तब आप वो एसेंस कुछ फिल्टर आउट करें जिनको आप कवर कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ज्यादा कंपटीशन में जाए बगैर प्रोडक्ट जो है एसियंस जो है वो अच्छी सेल्स दे सकती हैं। तो आप कुछ एसियंस फिगर आउट करें जो लो रेटिंग एसियन है, जिन पर नेगेटिव रिव्यूज आए हों या जिनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बड़ा खराब हो। उन एसियंस को आप टारगेट करके उनके अगेंस्ट कैंपेन्स चलाएं, वहां से मे बी आप कुछ सेल्स बना सकें। ठीक हो गया मैम। वैसे मैम मैंने सारी टाइप्स की कैंपेन चलाई हुई हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मेरी ऑटो कैंपेन देती है। ऑटो कैंपेन, अच्छा देखें इसमें भी है। अब अगर आपको ऑटो कैंपेन सेल्स दे रही है तो जरूरी नहीं है, जब आपको पता भी है कि अगर आप उन्हीं कीवर्ड्स पे टॉप स्पॉट की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट मैच की कोशिश करते हैं, तो आपको वो महंगी पड़ती हैं। तब जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं मुझे मैनुअली कंसिडर करना ही करना है। इफ यू आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ सेल्स थ्रू ऑटो कैंपेन तो ठीक है, आप उसमें चल रहे थे। एज फार एज ऑटो कैंपेन इज गिविंग यू सेल्स और कॉज आपका सही है, सीपीसी आपका रीजनेबल है, तो कोई इस तरह का कोई ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको मैनुअली ही कीवर्ड को लेकर चलना है। अगर ऑटो अच्छी सेल्स बना के दे रही है तो आप ठीक है उसके साथ करें कंटिन्यू। मल्टीपल कैंपेन्स मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने का मकसद ही ये होता है कि आपकी नीश पे आपकी प्रोडक्ट में जो चीज आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है आप उसके साथ कंटिन्यू करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कीवर्ड टारगेटिंग विद एग्जैक्ट मैच टाइप रैंकिंग पर्पस ये कैंपेन बनानी जरूरी है। नो डाउट बहुत जरूरी है कि हम मेन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ टॉप स्पॉट पे हम लाने की कोशिश करें ताकि वो रैंक भी हो जाए और उन पे हमें सेल्स आए। लेकिन अगर आपके केस में वो महंगा पड़ रहा है तो क्या हम किस हद तक हम उस पर ब्रीड करके काम करेंगे ना। तो इसीलिए ये वेरी करता है अकाउंट टू अकाउंट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और फिर मार्जिन टू मार्जिन कि क्या आप किस हद तक किस लेवल तक जाकर आपने लड़ाई करनी है इस कैंपेन पे। अदरवाइज आप पीछे हट जाए, वहां पर मकसद गर्ज हमारा है कि प्रॉफिट लेने से, सेल्स बनाने से। जिस कैंपेन से जिस स्पॉट से जहां से मिल रही है उसको ले। इस चक्कर में पड़े ही नहीं कि नहीं नहीं मुझे टॉप स्पॉट ही चाहिए, जबकि हम एसएनएल पे काम कर रहे हैं, नहीं हमारे पास इतना स्पेस के हम लोग लड़ सके बड़े कीवर्ड्स के लिए या टॉप स्पॉट के लिए। ठीक है, जहां से सेल्स मिल रही है जिस कैंपेन से मिल रही है वहीं से आप इसको एंजॉय करें। इस केस में हम फिर जो हमारा मेन कीवर्ड है अगर हम उसको टारगेट करना चाहें, लाजमी बात है हम लोगों उस कीवर्ड के ऊपर कम से कम टॉप 5 या टॉप 10 में तो आना ही होता है। तो उस कीवर्ड को हम एग्जैक्ट मैच के साथ चलाएं, मेन कीवर्ड को फ्रेज में या ब्रॉड में, किस में अच्छा चलाएं? देखें, एक तो ये कि अगर वही मैंने भी जैसे कहा कि मेन कीवर्ड को अगर आपने टॉप पे, अगर आपने मेन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना है तो यही प्रेफरेबल है कि आप टॉप पे उसके लिए टॉप 5 में टॉप 3 में आप नजर आए और डेफिनेटली उसके लिए आपको टॉप ऑफ सर्च पे काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप टॉप ऑफ सर्च पे उस कीवर्ड के अगेंस्ट कर सकते हैं, मतलब आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतना मार्जिन है, क्या आपको इतनी कम कॉस्ट पर क्लिक पड़ रही है। अगर आपको कॉस्ट पर क्लिक की वहां पर $2 की पड़ रही है और आपकी प्रोडक्ट ही जो है वो 1.9 की है, तो अब आप बताएं कि यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, आप कैसे उसको पे करेंगे पर क्लिक कॉस्ट इतनी महंगी। तो फिर लेकिन अब दूसरी चीज कि हमें इस पर रैंक तो होना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कीवर्ड आपका कहीं ना कहीं ऑटो कैंपेन में भी सेल्स आपको बना के दे रहा है, तो वहां पर भी ये आपको कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन दे रहा है, रैंक हो रहा है। दूसरा ये कि एग्जैक्ट से ना करें, इसको फ्रेज से करके देख लें। फ्रेज से करने से ये होगा कि पॉसिबिलिटी है इस पर आपको एक तो सीपीसी कम मिलेगी, तो आपको शायद कम कॉस्ट पर भी ये, हाँ टॉप पे तो आप नहीं मतलब एड इसकी आपको हमेशा टॉप पे तो नहीं नजर आएगी, लेकिन ये कि समटाइम आपको फर्स्ट पे नजर आएगी, समटाइम आपको कहीं सेकंड पे नजर आएगी, या समटाइम ऑन डिफरेंट स्पॉट नजर पे नजर आएगी, लेकिन इवेंचुअली ये आपको हेल्प तो कर रही होगी रैंक होने में। और हम क्या काम कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो के थ्रू भी टारगेट कर लें। देखिए अल्टरनेट हमारा बिल्कुल अल्टीमेटली हमारा क्या पर्पज है कि हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट हम सेल्स बना सकें। अब अगर वो ऑटो से सेल्स बना रही है या फ्रेज से बना रही है तो ठीक है, आप वहां पर इसे ऑप्टिमाइज करते रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कीवर्ड आपको कहीं भी सेल नहीं दे रहा और ये आपका बहुत मेन कीवर्ड है और आपको महंगा भी पड़ रहा है लेकिन आपको इस पे रैंक भी होना है, तब फिर अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर कुछ पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब वो किस तरह से, आपको फिर चाहे $1.5 की प्रोडक्ट है, $2 आपको कॉस्ट पे क्लिक पड़ रही है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ आप इसको पीपीसी के लिए करें और कुछ आप वीवीआरओस करवा लें स्पॉन्सर पे भी। ऑर्गेनिक पे तो हम करवा रहे होते हैं ना नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन समटाइम हमें स्पॉन्सर पे भी करवाना पड़ता है ताकि स्पॉन्सर पे भी इसका रैंक जो बेहतर होने लग जाए।
ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश करें। अदरवाइज वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप सेल्स बना रहे हैं और समहाउ वो इसकी रैंकिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उस मेन कीवर्ड को अभी के लिए टारगेट ना करें। जब आपके बाकी लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड कवर हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे, तो इवेंचुअली ये भी 7वें पेज से हट के कहीं सेकंड पेज में तो आ ही जाएगा ना, फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं, उस वक्त ही आपको कम कॉस्ट देगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मेरा और है कि बीएसआर कैसे सस्टेन होता है? मतलब मुझे आज ऑर्डर लगे हैं 10 लगे हैं, तो मेरा बीएसआर है फॉर एग्जांपल 8 के या 7 के, अगले दिन मेरे 12 या 13 लगे हैं, पर मेरा उसमें बीएसआर भी बात कार ज़्यादा होता है, बात कार बहुत कम भी होता है। तो ये बीएसआर कैसे सस्टेन होता है? बीएसआर की सस्टेनेबिलिटी के लिए आप जब लॉन्च एंड रैंक का सेशन होगा ना, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। चलें, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सुंदर साहब को मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैम एक्चुअली मुझे ना एक लिस्टिंग्स का इशू आ रहा है थोड़ा ना, कि मेरी एक प्रोडक्ट है जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि टॉवल है वो ना, तो उसमें ऐसा है कि डिजाइन, कलर एंड साइज वेरिएशंस हैं। तो इसकी लिस्टिंग्स में मुझे ये आ रहा है, इशू आ रहा है कि मैं इसको सिंगल लिस्टिंग में ही मर्ज करना चाह रही हूँ। मैं किस तरह इसकी लिस्टिंग्स बनाऊंगी कि वेरिएशंस इतने ज्यादा हैं इसमें? अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि लेट्स से आपके पास 6 वेरिएशन है ना, तो मतलब आपने 6 लिस्टिंग्स बना ली हैं, ठीक हो गया। यस मैम। अब आपने एक, और सबका यूपीसी भी अपना अपना होता है, अब आपने एक और लिस्टिंग क्रिएट करनी है जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये पेरेंट लिस्टिंग होगी। इसमें आपने यूपीसी को यूज नहीं करना। यूपीसी यूज किए बगैर जब आप करेंगी ना ऐड अ प्रोडक्ट और आप क्रिएट करेंगी उसको, तो आपने वहां पे यूपीसी वगैरह सब डालने की बजाय ऐड वेरिएशन में चले जाना है, और वहां पर जाके उन सब 6 के 6 जो आपकी वेरिएशन है, चाइल्ड लेसन्स है, उनका लेटर डाल देना। राइट मैम। ठीक है, और सिर्फ आपने टाइटल जो वो दे देना इसको, जो आप मेन इसका रखना चाहते हैं, जो कंटेंट है वो आप इसका डाल देंगे जो मेन पेरेंट का होगा। लेकिन मैम वो मैं इस तरह जी ट्राई कर रही थी, लेकिन जो है ना डिजाइन वेरिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसमें। जैसे मैंने फ्लैट फाइल के थ्रू भी करने की कोशिश की है, डिजाइन वेरिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होता आपको। आपके पास जो टैब्स आ रही होती है ना कि आप डिजाइन की वेरिएशन बना सके, वहां पर आपको पास साइज की आ रही होंगी, कलर की आ रही होंगी, या पैक की आप कर सकती हैं। स्टाइल की भी नहीं आ रही ना, स्टाइल डिफरेंट है, जैसे स्टाइल डिफरेंट है तो वो ऑप्शन भी नहीं है। तो ये किस तरह फिर लिस्टिंग बनेगी इसकी स्टाइल और डिजाइन की? नहीं, डिजाइन की वेरिएशन तो नहीं होती वहां पर। डिजाइन का तो कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा होता कि आप डिजाइन की बना सकें। आप इसका आपने दूसरे ग्रुप्स में देखा है, दूसरे सेलर्स को वो वेरिएशन जो बना रहे हैं, तो क्या उसका कोड क्या रख रहे हैं वेरिएशन का? नहीं मैम, ये तो मैंने चेक नहीं किया कि मैंने ग्रुप में भी एक्चुअली आपको टैग किया था, तो वहां से भी मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं जस्ट न्यू अकाउंट है बस, ये लिस्टिंग्स बस ऑनलाइन लाइव होने वाली है, लेकिन ये थोड़ा इशू आ रहा था इसके साथ ना कि बनेगी कैसे के साथ। हाँ, आप वेरिएशन जो है वो डिजाइन के साथ नहीं बना सकती। अच्छा, डिजाइन के साथ तो लेकिन वो फ्लैट फाइल वगैरह में भी जैसे मैम ऑप्शन नहीं है, तो ये मतलब जैसे कलर्स की वेरिएशन है तो उसी के साथ ही बन जाएगी डिजाइन की भी? नहीं, आप जब आपके पास ऑप्शन कलर का आ रहा होता है ना, देखिए जब आप वेरिएशन चूज करती हैं तो वो आपको कुछ ऑप्शन दे रहा होता है ना कि ये आप कलर से ऐड करना है या साइज से ऐड करना है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे आपको डिजाइन का नहीं आ रहा, तो आप अपनी वेरिएशन जो है उसको फिर आप किसी और तरह से उसको फिर आपको कस्टमाइज करना होगा। आपको जो उनके गिवन ऑप्शंस है ना, उनमें से कुछ चूज करना होगा, उनमें से देख लें कि क्लोजली आपकी वेरिएशन के साथ कौन सा मैच होता है। या आप एक काम करें, आप ये देखें कि जो दूसरे सेलर्स हैं वो वेरिएशन दे रहे हैं, वो क्या ऑप्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिजाइन का डिफरेंस वो यूज कर रहे हैं तो डिजाइन वेरिएशन का,
तब तो फिर हमें डिजाइन का कोई ना कोई इसका देखेंगे कि कहाँ पर पॉसिबल है। अदरवाइज वैसे मैंने इसको देखा है, डिजाइन का ऑप्शन नहीं आता वेरिएशन ऐड करते वक्त। मैम जस्ट एक कंपेटिटर है कि जो डिजाइन और ये कलर साइज के साथ है, बाकी सारे कलर वेरिएशंस के साथ है, लेकिन हमारा कंपेटिटर एक्चुअली वही है, हमारा कंपेटिटर वही है जो डिजाइन वेरिएशंस के साथ है, स्टाइल में, साइज में, कलर में, सारी वेरिएशंस है उसकी। तो मैं ये आपने अमेजोन से केस ओपन किया है? अमेजोन से केस ओपन कर लेना। जी उन्होंने वो बताया था कैटेगरी टेम्पलेट का, लेकिन उसके थ्रू भी करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, वो भी वहां भी ऑप्शन नहीं था स्टाइल का ना। जी मैंने भी आपसे यही कहा कि जो मैंने चेक किया तो यहाँ पर स्टाइल का तो डिजाइन का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कलर का और साइज का ऑप्शन ही आ रहा है। यस मैम, वो तो मैंने बीबीसी में से भी आपकी वीडियोस देख ली हुई हैं सारी, लेकिन ये डिजाइन के लिए वरीड थी कि ये किस तरह लिस्टिंग बनेगी, तो ये किस तरह मर्ज होगी फिर ये। तो आप एक काम करें, मैंने जो पेरेंट मतलब जो मर्ज होने का वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन जिस तरह बात करी है ना कि आप वेरिएशन सब्जेक्ट जो है वो रखना चाह रही हैं डिजाइन डिजाइन के के डिफरेंस जी। से, डिजाइन और स्टाइल यस के, मैम, उससे आप ऐसा यस करें कि मैम। अगर आपको ईमेल तो कस्टमर सपोर्ट की तरफ से नहीं समझ में आ रहा तो आप उनके साथ चैट में चली जाएं। ये सेलर सेंट्रल के थ्रू अमेजोन में। सेलर सेंट्रल में कस्टमर सपोर्ट के लिए हम ईमेल करते हैं ना, तो आप ईमेल नहीं यस करें, आप मैम, उनके साथ चैट में चली जाएं। चैट चैट में में। आप उनसे राइट। आइडिया लेते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अपने एंड पे देखा है वहां पर डिजाइन आपको सिर्फ कलर का और साइज के ऑप्शन मिलते हैं। राइट मैम, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल ये लॉन्चिंग स्टेज पर ही है, ये लास्ट बस लिस्टिंग लाइव होनी रह गई है, तो वरीड थे काफी दिन हो गए, डिले हो रहा है बहुत ज्यादा ना, ये लिस्टिंग में ही इशू आ रहा है। तो मैं वरीड थी, शुक्र है आपका ये हो गया सेशन है, मैं क्या आपसे कंफर्म कर लेती हूँ, नहीं, ग्रुप में वैसे भी एक्चुअली टैग किया था। ऑनवर्ड भी जब कभी कोई मसला हो ना, इस तरह किसी से नहीं यस राब्ता हो मैम, रहा या आपको नहीं समझ में आ रहा या आप सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं किसी यस मैम। सोल्यूशन पर, तो आप सबसे बेहतर हल है कि आप अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर लें। ईमेल पे समझ नहीं आ रही है तो चैट पे चली जाए, अगर आप कन्वीनियंट है तो कॉल पे चली जाए, अदरवाइज आप चैट पे कर लें ताकि चैट पे इमीडिएटली वो आपको इसका सोल्यूशन बता सकें। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा उनकी तरफ से नहीं, डिजाइन। आप जैसे कह रही हैं कि एक सेलर ऐसा है जो इस तरह से दिखा रहा है, तो इसका मतलब यस फिर मैम, कोई ना एक कोई सेलर सोल्यूशन है तो इसका होगा ना। मे बी वो जी। आपके लिए अपने एंड से आपको क्रिएट कर दें, आप उन्हें राइट प्रोवाइड कर दें कि ये मेरे चाइल्ड लेसन्स हैं, तो आप वो आपको मर्ज कर दें किसी एक पेरेंट में, या आप उसको पेरेंट में मैम, डाल दें और आप उनसे कहें कि मुझे इसकी वेरिएशन कलर के हवाले से नहीं, मुझे डिजाइन के हवाले से बनानी है, डिजाइन के हवाले जबकि से। मैं कलर को कस्टमाइज नहीं कर सकती और मैं इसको कलर की जगह मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ डिजाइन वर्ड से। तो क्या डुएबल है? मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि अमेजोन आपके लिए उस कलर को डिजाइन के टेक्स्ट में बदल दे। राइट मैम। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि क्या हम दो पेरेंट लिस्टिंग्स को मर्ज कर सकते हैं, एसक्यूज डिफरेंट हो अगर उनके। नहीं, आपने दो पेरेंट एसिंग को मर्ज क्यों करना है? पेरेंट एसिंग तो एक ही होती है। अच्छा, जैसे ये मैं डिजाइन का कह रही हूँ कि पहले मैं अपने माइंड से तो ये स्टार्ट में सोच रही थी ना कि डिजाइन के पेरेंट अलग बनेगा, क्योंकि उसमें भी फिर वेरिएशंस हैं, उसके साइज में वेरिएशंस हैं। एक्चुअली अब जैसे सपोज जस्ट कि टॉवल है, तो टॉवल एक प्लेन है एक डिजाइन में है, तो जो डिजाइन में है उसमें फिर साइज वेरिएशंस भी आ रही हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये दो पेरेंट बनेंगे, फिर उनके चाइल्ड बनेंगे, लास्ट में जाके ये दो लिस्टिंग्स मर्ज होंगी। तो मुझे समझ नहीं नहीं आता नहीं ये नहीं, किस तरह ऐसा नहीं है, बनेगी। ऐसा नहीं है। अभी ओके। देखिए आप क्या, इसमें अब आपके पास दो आ जाएंगी, अब आपकी दो डिफरेंट राइट मैम। पेरेंट होंगी। एक में आप शायद दे देंगी कलर्स के हिसाब से वेरिएशन दे रही हैं, राइट मैम। नहीं, इसमें एक ये ऑप्शन हो सकता है कि देखें जब उसने कलर के हिसाब से चूज किया ऑप्शन, या कलर नहीं, उसके पास एक्चुअली मेन आया वेरिएशन थिन की और थिक की, ठीक हो गया। अब जब उसने राइट थिन मैम। को क्लिक किया तो थिन को क्लिक करने के बाद उसके पास कलर्स के ऑप्शन आ गए। राइट मैम। मतलब थिन को चूज करो और थिन को चूज करके साइड से आप कलर चूज कर लो, यानी कि एट अ राइट टाइम मैम। उसके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं मटेरियल के भी, कि मतलब थिन चाहिए या थिक चाहिए, प्लस कलर्स के भी आ रहे हैं। तो आपकी वो प्लस दोनों कलर। चीजें कैटर होगी। पेरेंट लिस्टिंग एक ही होगी, लेकिन पेरेंट पे अब दो आप डालेंगी, अपने ऑप्शंस देंगी। एक होगा उसकी मटेरियल का, या मतलब लाइक उसके वो जो सरफेस है ना उसका, कि मटेरियल थिन है या थिक है, और दूसरा राइट उसका मैम। होगा कलर का। अब दोनों चीजें आपकी कवर हो गई कि भाई मुझे थिक लेना है लेकिन ब्लैक में, या मुझे थिन लेना है ब्लैक में। लेकिन व्हाइट में।
वो एक्चुअली ये है कि उसमें साइज वेरिएशंस है। आपको समझ आ गई होगी बात। अब जैसे टॉवल ले लेना, एक टॉवल, दो टॉवल्स हैं, एक प्लेन टॉवल है और एक जो है डिजाइन में है। जो प्लेन टॉवल है उसमें भी साइज वेरिएशंस हैं और जो डिजाइन में है उसमें भी साइज वेरिएशंस हैं। तो इसमें चाइल्ड दो दो तीन तीन दोनों के ही बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि किस तरह दो पेरेंट डिजाइन की और मतलब सिंपल मतलब पेरेंट अलग अलग बनेगा, फिर उनके सेपरेट चाइल्ड होंगे, फिर ये दोनों मर्ज कैसे होंगी। बस ये नहीं थोड़ी देखिए, अच्छा कंफ्यूजन। पेरेंट तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे यूं लग रहा है कि आपको मतलब थोड़ा सा कैटेगराइज इसको करना पड़ेगा कि लेट्स से अगर डिजाइन के हिसाब से आपके लिए आपकी डिफरेंट लिस्टिंग हो और डिजाइन में आपको दो ऑप्शन अलग से मिल रहे हैं कि आपको कलर लेना है या साइज लेना है, लेकिन डिजाइन से फिर हो। अब आप क्या कर रही हैं, आपके पास डिजाइन भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट, साइज भी डिफरेंट है, तो बिल्कुल फिर ऐसे अब ही यहाँ है। पर क्या करेंगे, या तो आप अब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना होगा, या तो आप डिजाइन के हिसाब से अलग अलग लिस्टिंग बना लें और वहां पर सिर्फ राइट। कलर और साइजेस के ऑप्शंस आ जाए, या फिर आप साइज के हवाले से बना लें। और मेरा ख्याल से साइज के हवाले से सूट नहीं करेगा, एक्चुअली आपको डिजाइन के हवाले से डिफरेंट लिस्टिंग्स बनानी होंगी और फिर हर डिजाइन के अंदर आप चाइल्ड बनाएंगी उसके कलर और वेरिएशन का, कलर कलर और वेरिएशंस। साइज का। तो ये फिर एक ही लिस्टिंग बन जाएगी इस तरह। नहीं, इस तरह से हर डिजाइन की डिफरेंट लिस्टिंग बनेगी, यानी तो मतलब फिर हर ये डिजाइन की पेरेंट लिस्टिंग डिफरेंट होगी। अच्छा, नहीं मर्ज फिर किस तरह किया जाएगा मैम इसको? देखिए, मर्ज आप वही कर रही हैं, आप मर्ज कर सकती हैं, उसके कलर को ऑप्शन आप ले सकती हैं, आप उसके साइज का ऑप्शन ले सकती हैं। ठीक है, ओके कलर का राइट। आ गया, साइज का आ गया, लेकिन आप मुझे बताएं, आप तो कह रही हैं कि यहाँ पे कलर का आपके पास ऑप्शन है नहीं, आपके पास तो डिजाइन का ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन नहीं है, डिजाइन साइज एंड का, साइज। साइज, जी जी साइज एंड कलर का है, डिजाइन का ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिजाइन में है। जी डिफरेंट डिजाइन में, जैसे टॉवल ले लें, जस्ट सपोज लाइक टॉवल है तो वो प्लेन में भी है, डिजाइन में भी है, फिर डिजाइन में भी साइज वेरिएशंस है और प्लेन में भी साइज वेरिएशंस है, इस और फिर तरह इनमें से है। कलर, और फिर इनमें कलर वेरिएशन भी है। कलर वेरिएशंस भी हैं जी। हम्म। तो ये इशू आ रहा था कि लिस्टिंग्स में समझ नहीं आ रही थी कैसे मर्ज, क्योंकि हम एक सिंगल लिस्टिंग करना चाह रहे हैं ना, तो ये किस तरह मर्ज होंगी। पहले मुझे ये लगा कि शायद कैटेगरी मैंने सही सिलेक्ट नहीं की, वो बीटीजी के थ्रू और सारी सेलर्स के ये जो है पीडीपी चेक किए तो उसमें कैटेगरीज तो बिल्कुल सही थी। तो अभी ये समझने फिर केस ओपन किया अमेजोन के साथ, तो उन्होंने भी ये कैटेगरी टेम्पलेट बताया, लेकिन उसमें फिर ये फ्लैट फाइल के थ्रू भी देखा तो डिजाइन वेरिएशंस की कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पे ना। वैसे वहां तो पर ये होगा issue है। यही, जिस तरह अभी आप बता रही हैं, आपका पेरेंट लिस्टिंग बनेगा। अब यहाँ पर चीजें यहाँ पर है 3 पॉइंट्स हैं। आपने एक राइट। पेरेंट लिस्टिंग बनानी है और उसमें आपने जी तीनों जी। चीजें ऐड करनी है, एक आपका डिजाइन आएगा, दूसरा आपका उसमें कलर का ऑप्शन आएगा और तीसरा उसके आपके पास उसमें साइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, राइट मैम। लेकिन वो कहेगा मैंने ये डिजाइन लेना है इस कलर में इस साइज में। अब आपके पास कलर का और साइज का ऑप्शन तो वेरिएशन बनाते वक्त आ रहा है, लेकिन सिर्फ डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। डिजाइन का नहीं आ रहा, यस मैम। जी जी, तो ऐसे ही। इसके लिए आप यही है कि आप एक काम करें, राइट आप मैम। पेरेंट लिस्टिंग बनाएं, उसमें आप अपने कलर और साइज के हिसाब से वो सब डाल दें। ठीक है, राइट अब मैम। जब आपकी लिस्टिंग रेडी हो जाएगी, आपको उसमें कलर का ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको उसमें साइज का ऑप्शन भी मिल रहा है, साइज सिर्फ का डिजाइन का रह जाएगा। अब आपने अमेजोन बिल्कुल। कस्टमर सपोर्ट पे चैट पे जाकर कहना है कि दिस इज माय पेरेंट लिस्टिंग या पेरेंट एसिन, और मैं यहाँ पर डिजाइन वेरिएशन भी ऐड करना चाहती हूँ, तो आप मुझे हेल्प करें कि वो मैं कैसे कर सकती हूँ। आप जब उस पर ओके। चैट पे जाएंगी, वो आपको कहेगा फ्लैट के थ्रू जाएं या कैटेगरी लिस्टिंग के थ्रू जाएं, तो आप उसे कह सकती हैं कि यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन ऑफ डिजाइन वेरिएशन, तो वो फिर आपको फर्दर उस पर गाइड कर देगा। लेकिन इससे तो पहले मैम जो 80% काम है वो आप कर लें, अपने वेरिएशन वो तो बना लें जो आपके पास अवेलेबल हैं, और डिजाइन के ओके पे जब राइट बारी आएगी उस वक्त आप फिर उनसे कंसल्ट कर सकती हैं कि अब आपको इसी लिस्टिंग में ये एक नई चीज ऐड करनी है, तो इसका वो तो सोल्यूशन है। मैम इस तरह भी कर सकते हैं उनसे, ये कंपेटिटर का एसिन शेयर कर सकते हैं कि भी उसने भी इस तरह से किया हुआ लिस्टिंग्स में, कि आप ये चेक डिपेंड करें करता कि है कि हमें जब आप भी। उससे ये डिपेंड करता है कि जब आप उससे चैट कर रही होंगी ना, चैट पे आप उसके साथ होंगी और राइट वो मैम। आपसे कोई मतलब उस वक्त अगर आपको जरूरत पड़ती है रेफरेंस देने के लिए, तब आप बता सकती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह जी, नो हाफिज। प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी अब्दुल समद आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि ये जो अमेज़ॉन का जो EBC कंटेंट्स है, इसके अंदर जो इमेजेस हैं इसमें आल्ट टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है। जी इस आल्ट टेक्स्ट को यानी कि इसमें कीवर्ड्स डालने के लिए क्या कंडीशन है कि आया आपकी लिस्टिंग किसी जो है नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे ऑलरेडी रैंक होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ करनी चाहिए, या आप शुरू से ही कर सकते हैं इसको? नहीं, आप इसमें शुरू से कर सकते हैं, बल्कि ये आपको एक्चुअली हेल्प करती हैं उन कीवर्ड्स जो आप बैकएंड पे डाल रहे होते हैं उनके अगेंस्ट रैंक होने पे ऑफ अमेज़न। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे शुरू से ही डाल सकते हैं। शुरू से ऐसा नहीं है कि जो है अमेज़ॉन कहीं पे आपको पनिश करेगा कि जो है, क्योंकि मैंने जो है वो कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें ये था कि आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपके पास जो है ऑलरेडी 200 वर्ड्स के ऊपर आप इंडेक्स हों और उन कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें जो कि ऑलरेडी आपके तीसरे पेज पे हैं, उन कीवर्ड्स को बूस्ट देने के लिए जो है आप इस्तेमाल करें। नहीं, ये तो बल्कि जब आप अपने EBC में इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं ना, अगर उसी वक्त आप यूज कर लेते हैं तो आपको इससे हेल्प मिल जाती है ऑफ अमेज़न रैंकिंग के लिए, इंडेक्स होने के लिए। ठीक है। और दूसरा ये जो ब्रांड स्टोरी होती है, ये अभी मैं देख रहा हूँ एक दो लिस्टिंग्स जो है उसमें भी ऐड नहीं है। इसके लिए कोई आपको अमेज़न के साथ केस ओपन करना पड़ता है कि हमें इजाज़त दी जाए हम अपनी ब्रांड स्टोरी जो है वो अपलोड कर सकें, या ये आप EBC में डालते हैं या फिर आप अपने स्टोर फ्रंट पे डालते हैं? आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है? जी है। तो बस फिर आप इसको अपने EBC में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्टोर फ्रंट पे यूज करते हैं। EBC में आप ना एक्चुअली एक जो आपका ऊपर आता है ना बैनर, एक मेन इमेज, वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन या आप बिल्कुल डिफरेंट लेआउट होती है ना EBC के, अदरवाइज आप बिल्कुल जो लास्ट का है इमेज, वहां पर अपनी ब्रांड स्टोरी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं वहां पर स्पेस है, आपको लग रहा है आपके पास और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें EBC में शोकेस करने के लिए और आप नहीं ब्रांड स्टोरी अपनी डाल सकते हैं, रिकमेंडेड तो ये होता है कि आप अपना एक पोर्शन उसके लिए रखें, अदरवाइज फिर आप उसको अपने स्टोर फ्रंट पे यूज कर लें। ठीक है, बस मेरा ये क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी रश नाम आ रहे हैं यहाँ पर मेरे पास, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी रश आपको अनम्यूट किया मैंने। जी कासिम आपको मीनवाइल अनम्यूट कर रही हूँ। आवाज आ रही है मैम आप? जी आ रही है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट की लिस्टिंग थी, तो उसको पहले एनालाइज किया और उसके बाद PPC रन करने के लिए पहले भी कैंपेन्स उन्होंने चलाई हुई थी, तो मैंने भी कैंपेन्स जो हैं वो क्रिएट करके लॉन्च कर दी। तो अभी मेरे पास चूंकि चाइल्ड एक्सेस था तो मैंने उससे कैंपेन्स लॉन्च की हुई हैं, लेकिन क्लाइंट के पास जो मेन अकाउंट है उसके सेलर सेंटर में, उसके कैंपेन मैनेजर में कैंपेन्स शो नहीं हो रही। तो ये ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? क्या इसकी कोई वजह हो सकती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कोई फिल्टर लगाया होगा लाजमी, मिस्टेकनली उनसे कोई फिल्टर लग गया होगा जो उन्हें पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो उनके पास कैंपेन शो नहीं हो रही आपकी। अदरवाइज अगर आपके पास इतना कंट्रोल है कि आप चाइल्ड अकाउंट होते हुए कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो मेन अकाउंट में तो डेफिनेटली वो नजर आएंगी। ठीक है, और इसका कोई टाइम नहीं होता? इतनी देर के बाद जो है वो अपडेट होती है या इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है? दोनों तरफ सिंक हो जाती है? नहीं, फौरन से हो जाती है ये अपडेट, ऐसा कोई टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो मैम कुछ क्वेश्चंस पहले डे पार्टिंग के हवाले से क्वेश्चंस हो रहे थे, तो आपने ये बताया था कि जो सेल्स हैं वो इंस्टेंटली जो है वो सिंक नहीं होती हैं। बात दफा होता है जो सेल हो चुकी है और उसके 2-3 घंटे के बाद कैंपेन मैनेजर में उसकी अपडेट आ रही है, तो इस तरह से 24 to 48 आवर्स भी ले लेते हैं वो अपडेट होने में। तो जो हमारे पास ऐसा शीट होती है
उससे हम मतलब फायदा नहीं उठा सकते हैं फिर डे पार्टिंग के सिस्टम में? उससे किस तरह से आप फायदा उठाएंगे? सॉरी, SFR नहीं, बल्कि जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है, मीन्स आप तो कह रहे हैं 24 से 48 आवर्स मैक्सिमम होते हैं, तो हम फॉर इंस्टेंट कहते हैं कि पूरे महीने का, पिछले पूरे महीने का डाटा उठा लेते हैं, उसमें से डेज देख लेते हैं कौन से ज्यादा सेल्स वाले हैं। बिल्कुल, आप एग्जांपल ऐसे हमने पैटर्न तो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास लेट्स से आपके पास आप कहें कि इस वीक का डाटा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लास्ट वीक का तो अपडेट हो चुका है ना, वो तो एक्यूरेट ही होगा। तो आप इस तरह से अगर लास्ट मंथ का डाटा उठाते हैं और उससे आप एक आइडिया ले लेते हैं कि आप पूरा एक वो उसका फ्लो बना लेते हैं कि भाई इस टाइमिंग में या इन डेज में मैंने देखा है कि मुझे बूस्ट मिला है सेल्स को, तो उनकी बेस पर, उस स्टडी की बेस पर आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर आप ये कहना कि रिसेंट डाटा पे अगर आप करें, एक तो ये कि डे पार्टिंग उस तरह से नहीं आप डाटा उसका ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराना डाटा उठा के आपने उसको इस तरह से आपकी एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये मुझे इन डेज में इसने अच्छा रिजल्ट दिया है और आप उसकी बेस पे डे पार्टिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको करना वो मैनुअली ही होगा। या अगर सिर्फ वन टाइम करना, वन टाइम जम देना है आपको उसको, फिर तो आप कर सकते हैं बल्क फाइल से भी, अदरवाइज फिर आप उसको मैनुअली देखेंगे। मैम ये तो बात क्लियर होगी कि रिसेंट डाटा जो है ना 1-2 दिन का, उसको तो हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे, 1-2 ये दिन तो का क्लियर था। मतलब 1-2 दिन आप ले लेते हैं, लेकिन आप जो लास्ट 4 डेज होते, इसीलिए जब आप देखेंगे रिपोर्ट में भी हम मांगते हैं तो हम कहते हैं लास्ट 7 डेज के और लास्ट 30 डेज का डाटा शेयर करें, क्योंकि लास्ट 4 डेज का भी रिलायबल नहीं होता। और अभी तो हमने कुछ अकाउंट्स में नोटिस किया कि अमेज़न इसमें मजीद डिले करने लग गया डाटा अपडेट करने में, तो कुछ पता नहीं है कि मजीद अभी कुछ टाइम बाद हमें पता चले कि 1 वीक का डाटा रिलायबल नहीं होता, लेकिन अभी के लिए हम लोग लास्ट 7 डेज का डाटा कंसिडर कर लेते हैं एक एवरेज रिजल्ट लेने के लिए। ठीक, ओके। अच्छा, तो मैम आप कह रहे हैं मैनुअली उसको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने क्या मतलब है, हर एक बिड को हम हर एक कैंपेन का जो है वो मैक्सिमम बजट बढ़ा देंगे इस तरह से? हाँ, उसमें हम या क्या फिर करेंगे, जैसे VBC में वीडियोस हैं उसमें तो बल्क फाइल के जरिए बताते हैं ना कि आपने फॉर एग्जांपल पीक टाइम में आपने आपका ये तो पीक टाइम वो बल्क फाइल ये डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है बिल्कुल कि आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आप सब कैंपेन्स पे एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, आप सब पीक आवर जो आप कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये मेरे पीक आवर्स हैं, उसमें के सारी कैंपेन्स आप कितनी अच्छी डिलीवरिंग है और आप सब पे ये डाटा अप्लाई करना चाहते हैं, तब तो कोई मसला नहीं है। आप बल्क फाइल में जाकर उन कैंपेन से अगेंस्ट बजट बढ़ा दें, या अगर आप बिड बढ़ाना चाहते हैं, बट देखिए एक्चुअली बल्क का फायदा क्या होता है, आपके पास एक शीट पे सब कुछ नजर आ रहा है, आपने वहां पर एडिटिंग की, वन को आपने डाटा अपडेट किया और सब कुछ हो गया रेडी, सही है। लेकिन ये उस वक्त है जब आपको वो आप इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं, मुझे इस कैंपेन पे सिर्फ ये मेरी पर्टिकुलर कैंपेन है जो मुझे मोस्टली सेल्स देती है और ये मेरी आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ बजट भी चली जाती है, और मुझे पीक आवर्स में इस कीवर्ड पे कॉम्प्रोमाइज, इस कैंपेन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो आप सिर्फ पर्टिकुलरली उस मैनुअली उस कैंपेन पे काम कर सकते हैं, या आप उसकी प्लेसमेंट पे फोकस कर सकते हैं, या सिर्फ उसका बजट बढ़ा दें। लेकिन अगर आपको सब कैंपेन्स पे अगर आपको सब कैंपेन्स पे वो अप्लाई करना है, फिर आप बल्क फाइल भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जो आपको जिसके साथ आप कन्वीनियंट है। अगर आपके पास बहुत सारी चेंजेस है करने को, तो बल्क फाइल बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। चले ठीक है मैम, क्लियर हो। ठीक है, थैंक्स। जी फराज, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी फराज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि PPC में मैनेज कर रहा हूँ काफ़ी अकाउंट्स की, लेकिन एक अकाउंट ऐसा है
प्राइस है $2। इस प्रोडक्ट पे क्या पीपीसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए मेरी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्रेसिव जाऊंगा मुझे तो आपकी मुझे एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? आप एक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, वहां पर क्या चीज है $2? मैम मैं एक अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ जिसकी प्रोडक्ट प्राइस है $2। ठीक है। एसएनएल कैटेगरी में है वो। और अब मुझे ये स्ट्रेटजीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जाता हूँ तो पीपीसी अकाउंट मेरा जो है वो शूट अप कर जाएगा। क्योंकि और ये है भी न्यू प्रोडक्ट, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, इसमें कोई अभी इतना कोई सोशल प्रूफ भी नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने करा दी है, रिव्यूज थोड़े बहुत हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि पीपीसी पे वो कन्वर्ट हो। तो अब जैसे न्यू प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा इसकी कम है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज आप मुझे सजेस्ट करेंगी? अच्छा देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर आपने सेशन शुरू से ज्वाइन किया तो हमने डिटेल में इसी को डिस्कस नहीं, किया मैंने था। नहीं किया, मैंने अभी भी आया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा, उसमें ये होता है कि देखिए आप को ये देखना है सबसे पहले कि कहाँ पर आप सेल्स बना सकते हैं। आपने मल्टीपल कैंपेन जरूर ऑन करनी है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है ना, आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि आप 10 कैंपेन्स बना रहे हैं। आपने ऑटो कैंपेन भी जो बनानी है वो लूज सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स की नहीं बनानी है, सिर्फ ऑटो क्लोज की बनानी है। ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट मैच टाइप की तरफ फोकस नहीं करना अपने मेन कीवर्ड्स के। आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड से स्टार्ट करना है, सॉरी लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट करना है, और आप उनको फ्रेज में लेकर चल सकते हैं ताकि वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बने फ्रेजेस के, और वहां से आपके कीवर्ड्स को हेल्प मिले। लेकिन इसके साथ आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, एसिन टारगेटिंग। आपने कुछ एसिन्स पिक करनी है। अब देखिए, क्योंकि आप नए सेलर हैं, रिव्यूज तो डेफिनेटली आपके पास नहीं होंगे, लेकिन आपने वो एसेंस पिक करनी है जो लो रेटिंग हो, जिनकी रेटिंग बड़ी खराब है या जिनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बड़ा खराब है। उन एसेंस को पिक करके आपने फिर उनको भी टारगेट करना है। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे कि आप सेल्स कहाँ पर बना रहे हैं। आपको एसेंस सेल्स बनाकर दे रही हैं, आपको कीवर्ड सेल्स बना के दे रहे हैं, और फिर दूसरा ये कि कीवर्ड्स में भी आपको कौन सी प्लेसमेंट से सेल मिल रही है। पॉसिबल है कि आपको शायद टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट से सेल ना मिले, आपको प्रोडक्ट पेजेस से मिले। तो आपने उस सूरत में टॉप ऑफ सर्च के लिए फाइट नहीं करना। आपने टॉप ऑफ सर्च के लिए परसेंटेज नहीं लगानी कि नहीं मुझे इन एनी केस टॉप पर ही नजर आना है, क्योंकि टॉप पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो महंगा पड़ेगा। यहाँ पर आपको बड़ा स्लोली लेकर चलना पड़ेगा। आपने वो एक हफ्ते में टॉप पर आने वाली रेस में पढ़ना ही नहीं है। आप आराम आराम से चलेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, लो रेटिंग एसेंस को टारगेट करेंगे, ऑटो में सिर्फ क्लोज मैच को ऑन रखेंगे, दैट्स इट। इससे आप स्टार्ट लें। और ब्लीडर कीवर्ड्स होंगे ना जो इररिलेवेंट सिस्टम से आपको नजर आते रहेंगे, उनको बस आप नेगेटिव में डालते रहिए और इस तरह से स्लोली लेके चलें इसको। अच्छा, मैं कीवर्ड्स को कितना टाइम दूं? अगर जैसे मुझे कोई कीवर्ड नजर आता है कि वो लेट्स से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी बिल्कुल भी जीरो, उसका स्पेंड हो गया है और सेल्स की बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उसको कितना टाइम दूं? मैं उसको 15 डेज दूं, 20 डेज दूं, या 1 मंथ दूं? अच्छा देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि आपको क्लिक्स आ जा रहे हैं, 20 क्लिक्स हो गए हैं, 25 क्लिक्स हो गए हैं, लेकिन आपको सेल नहीं आई है। वैसे तो आप 20 क्लिक्स का वेट ही ना करें, 15 क्लिक्स आ गए हैं, आपको उस पर सेल नहीं आई है, तो कंसिडर करेंगे क्या ये कीवर्ड आपको करना है यूज या नहीं करना। अब क्यों करना है क्यों नहीं करना, देखिए अगर तो वो आपका बड़ा सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है और उस पर आपको रैंक होना है, या वो आपका मेन कीवर्ड है, सेकंड टॉप कीवर्ड है, तो क्या अब आप उसको कहेंगे कि ओके मैं क्योंकि मुझे इस पे सेल नहीं आ रही तो मैं इसे नेगेटिव कर दूं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो तो आपके सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है ना। लेकिन अगर सुपर रेलेवेंट नहीं तो फिर डेफिनेटली हमने वेट किया, 15 क्लिक्स का नहीं सेल आई तो हमने उठा के इसको नेगेटिव में डाल दिया। अच्छा, लेकिन मैं ये अगर वो करता हूँ रेलेवेंट है तो अब क्या करना है? जी जी। अच्छा, मैं ये करता हूँ अपनी कैंपेन्स में कि अगर मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है तो मैं उसको 8% या 25% उसकी बिट लो करके देखता हूँ। और इस केस में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस केस में मैं ना करूँ कि अगर मुझे कोई कीवर्ड ऐसा मिलता है जिसमें मतलब वो परफॉर्म नहीं करा, तो उसकी 8% या 25% बिट लो करके चेक करूँ कि वो परफॉर्म करा या नहीं करा। नहीं देखें, अगर आपने उसकी बिड हाई की हुई है तब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो लो बिड पे वो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है अगर लो बिड करने पे वो परफॉर्म शुरू कर दी है, लो बिड करने से हो सकता है अब वो फर्स्ट पेज पे टॉप पे नजर नहीं आ रहा, वो शायद प्रोडक्ट पेजेस पे कहीं पर नजर आ रहा है, वहां पर वो सेल्स बनाना शुरू हो गया। लो बिड की वजह से अमेजोन ने उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी विजिबिलिटी की, और अब जहाँ पे वो नजर आ रहा है वहां पर वो सेल्स बना रहा है।
इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन था कि भाई हमारा कीवर्ड तो रेलेवेंट है, अब हम इसे नेगेटिव नहीं कर सकते, तो अब क्या करना है अगर ये परफॉर्म नहीं करना। तो अब हमने काम करना है इसके प्लेसमेंट पे। अब हमने देखना है कि अच्छा ठीक है, अभी ये कौन सी कैंपेन थी जहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, ठीक है हम इसे यहाँ से इसका परसेंटेज हटा देते हैं टॉप से, हम इसे प्रोडक्ट पेज पे चलने देते हैं, डिफॉल्ट बिट कम कर देते हैं। 50 सेंट मेरी बिट थी, मैं इसे कर देती हूँ 30 सेंट, और मैं प्रोडक्ट पेजेस पे 20% का इंक्रीमेंट लगा देती हूँ कि अब अमेज़न इसे प्रोडक्ट पेजेस पे प्रेफरेंस दे, अब मुझे यहाँ से सेल्स बना कर दे। तो वहां से भी मुझे फिर हो सकता है प्रोडक्ट पेज पे वो काम करना स्टार्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये मैच टाइप कौन सी थी एग्जैक्ट थी, लेकिन कन्वर्जन नहीं दे रही है, महंगी भी पड़ रही है, तो चलो मैं इसके मैच टाइप स्विच करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रेलेवेंट कीवर्ड है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो आप उसके पहले तो प्लेसमेंट के साथ काम करेंगे, फिर आप उसके मैच टाइप के साथ भी काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी आसिफ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैडम। मैं BCPL का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया की लॉन्च है इंशाल्लाह ताला कमिंग मंथ में। तो मुझे जैसे अगर मैं अमेज़न PPC चलाता हूँ, वैसे मैंने VA एक हायर किया है क्योंकि मैं खुद जॉब में होता हूँ गवर्नमेंट की, तो ज्यादा नहीं कर पाता। तो उसमें मुझे ये पूछना था मैडम, जब हम अमेज़न PPC चलाएंगे इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, तो हमें स्टार्ट में हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन दोनों चलाएं? स्टार्टिंग जो होती है। जी जी, ऐसा ही है, हम दोनों चलाते हैं। जी 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 जी, उसकी रीजन ये होती है कि देखिए पहले हम लोग सिर्फ ऑटो चलाया करते थे कुछ साल पहले। उस वक्त क्या होता था, हमारे पास में पता नहीं होता था कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कीवर्ड जनरेट कैसे होंगे या कौन से कीवर्ड है जिनके अगेंस्ट सेल्स आएगी। तो क्योंकि देखिए ऑटो कैंपेन क्या कर रही होती है, ऑटो कैंपेन में अमेज़न का जो ऑल्गो है वो आपके कंटेंट से डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस बना के आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। और फिर विद टाइम जब जिन कीवर्ड्स पे आप सेल्स बनाते हैं, फिर अमेज़न का एल्गो को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अच्छा दीज आर द कीवर्ड्स फॉर दिस लिस्टिंग जिन पर के सेल्स आती है, तो ये ऑर्डर टेकिंग कीवर्ड्स हैं, और फिर वो उनके अगेंस्ट आपको ज्यादा स्पॉन्सर करने लग जाता है। इवेंचुअली फिर ऑटो कैंपेन से आपको वो सर्च टर्म्स मिलती थी जिनके अगेंस्ट आपको सेल्स आती थी। तो ये था पुराना तरीका ना, जब हमारे पास हीलियम नहीं था, हम लोग कीवर्ड्स ही निकाल सकते थे। अब तो आपको पता है जब हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं तो कीवर्ड्स पहले हमारे पास होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बजाय से कि हम वेट करें कि अमेज़न रेलेवेंसी बनाए, अमेज़न कॉम्बिनेशन बनाए और अमेज़न को पता चले कि भाई कौन से कीवर्ड राइट है कौन से रॉन्ग, तो क्यों ना हमारे पास जो राइट कीवर्ड है उन्हीं पे काम करें। तो अभी जो हम प्रेफरेंस कर रहे होते हैं वो ये कि ऑटो कैंपेन आप वेरी फर्स्ट डे तो चलाएं ही नहीं, आप ऑटो कैंपेन को चलाएं मे बी आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 10 डेज, जब आप कुछ रेलेवेंसी अपनी बना चुके होंगे। क्योंकि अभी जो अमेज़न है ना वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है रेलेवेंसी पर। तो अब आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करना है, और आपने फ्रेज के साथ भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने अपने एग्जैक्ट मैच टाइप वाले कीवर्ड्स को फ्रेज में नेगेटिव कर देना है, ताकि फ्रेज सिर्फ क्या रोल प्ले करे, कॉम्बिनेशंस बनाने का, जबकि एग्जैक्ट क्या रोल प्ले करे, आपके कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए, एग्जैक्ट कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए। जब आपके 1 वीक 10 डेज गुजर जाएंगे, उस वक्त मैं ऑटो कैंपेन बनाऊंगी, और वो भी मैं सिर्फ क्लोज मैच टाइप के लिए बनाऊंगी। मैं लूज सफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट्स को भी ऑन नहीं करूंगी, ऐसे ही मैं ब्रॉड टारगेटिंग भी अभी ऑन नहीं करूंगी। तो अभी जो हम स्टार्ट लेंगे वो इसी तरह से लेंगे, मैनुअल कैंपेन विद एग्जैक्ट मैच टाइप एंड फ्रेज मैच टाइप, प्लस ऑब्वियसली वीडियो कैंपेन भी यहाँ पर होगी। और एसिन टारगेटिंग, डेफिनेटली एसिन टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लो रेटिंग एसिन्स होती हैं, ये पुअर क्वालिटी स्कोर एसिन्स होती हैं, हम उनको पिक करते हैं कि इनके अगेंस्ट अमेज़न जो है वो हमें जब स्पॉन्सर करे तो वी कैन गेट गुड नंबर ऑफ सेल्स में भी। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर अभी लॉन्च के लिए PPC का। ठीक है मैडम, मैं समझ गया माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा गाइड किया। जब हमारी प्रोडक्ट मैडम इसमें लॉन्चिंग फेज में होती है, तो आप लोगों की तरफ से भी गाइडेंस होगी ना कि हम इसमें PPC के लिए मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपके फिर मैनुअल शेयर किया जाएगा कि आपने इस मैनुअल को देखते हुए पूरा PDF का वो डॉक्यूमेंट है जो आपसे शेयर किया जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, आपने इसको फॉलो करते हुए कैंपेन्स क्रिएट करें। और उसके बाद जब आप अपने डेली रिपोर्ट शेयर किया करेंगे, अपने स्क्रीनशॉट शेयर किया करेंगे अपने कैंपेन मैनेजर में, सब कैंपेन्स का डाटा,
और वहां पर जब लगेगा कि आपका सही नहीं जा रहा है या मसला हो रहा है, तो फिर हम आपको साथ साथ गाइड करेंगे कि आपको इस तरह से आप चेंजेस करें, या हमसे डाटा शेयर करें और हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या चेंजेस यहाँ पर करने हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नो मैम। प्रॉब्लम, अल्लाह नो हाफिज। प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद हमजा, आपको मैंने अनम्यूट किया। मैम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड हमजा, आप होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर चैट में क्वेश्चन आया हुआ है जरार का, है कि why not we only run manual campaigns for 2 weeks to give Amazon a good idea of where we convert instead of getting old sales on auto and messing up the whole thing. Actually this is what we are doing right now. अभी जैसे मैंने कहा कि हम ऑटो कैंपेन को नहीं ऑन करते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप फर्स्ट डे पे ऑन करो। हम कहते हैं कि एक हफ्ता गुजर जाए, 10 डेज गुजर जाए एटलीस्ट, तब आप ऑटो कैंपेन क्रिएट करें, वो भी सिर्फ क्लोज मैच टाइप के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल, तो हम लोग मैनुअल कैंपेन्स ही स्टार्ट में ऑन करते हैं। जी हमजा, आप बताइए। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे साथ इसलिए है कि मेरे पास बैंक लिस्टिंग है। सॉरी, आपकी आवाज टूट रही है। मैम मेरे पास लिस्टिंग्स हैं जिनकी मैंने सर्च टर्म ना रिवाइज करनी है, ऐड ऑन करनी है। ठीक है मैम। ठीक है मैम मैं उनके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ, लेकिन वो अपडेट नहीं कर रहा। तो अमेजोन का वो अपडेट नहीं कर रहा। मैंने इसे तकरीबन 3 to 4 टाइम मैंने ट्राई किया है। मैंने इसे टाइम भी दिया 24 आवर्स का, लेकिन उसने फिर भी नहीं किया मैम। अच्छा, मैं ये समझ रही हूँ कि आप बात कर रहे हैं बैकएंड सर्च टर्म्स की, कि जब आप बैकएंड सर्च टर्म्स को अपडेट कर रहे हैं वो उसको अपडेट नहीं करता। यस मैम। अच्छा, उसमें आप क्या करें, आप अमेजोन के साथ केस ओपन करें कि प्लीज एनेबल कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, दैट्स इट। वो आपको जैसे ही रिप्लाई करेगा कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का, आप रिपोर्ट्स में जाएंगे और वहां से आपको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करें, तो वहां पर कंट्रोल एफ करें सर्च टर्म्स पे, तो बैकएंड सर्च टर्म्स का एक कॉलम आ जाएगा। वहां पर आप अपडेट करें अपनी नई वाली वर्ड्स को और सेव कर दें। अब आपने जाना है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे, और वहां पर अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपने अपनी ये जो बीटीजी की अभी जो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आपके पास सेव हुई थी नई बैकएंड के साथ, इसको आपने अपलोड कर देना। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आपने अपनी बैकएंड सर्च टर्म्स को वहां पर अपडेट करना है, तो वहां पर एक और कॉलम होता है अपडेट का, वो पार्शियल अपडेट होना चाहिए। वो आपका कभी भी फुली अपडेट ना हो, ऐसा ना हो कि आपका सारा डाटा वहां पर भी कुछ मतलब मैसअप सारा हो जाए। आपको वहां पर मेक श्योर करें कि सिर्फ आपने बैकएंड सर्च टर्म्स को फिक्स करना है, प्लस अपडेट की जगह पार्शियल अपडेट का ऑप्शन चूज होगा, बस दैट्स इट। आप इसको वापस अपलोड कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा। मैम मैंने ऐसा लेनी है कैटेगरी लिस्टिंग की है। सॉरी, कौन सी एसएस लेनी है मैंने अमेज़न से? आपने अमेज़न से कहना है कि प्लीज एनेबल कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। ठीक है मैम। ठीक है, अगर कहीं से मुझे इशू आए तो मैं आपको कितना कांटेक्ट कर सकता हूँ? अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें मेरे व्हाट्सएप पे, आप जो जिस ग्रुप में अनाउंसमेंट है ना, तो वहां पर आपको मेरे नाम से नंबर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आप वीबीसी में FBA PL के चैप्टर में लिस्टिंग क्रिएशन वाले सेक्शन में कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के आपको फ्लैट फाइल के नाम से होगा, या बीटीजी की फाइल वीडियो भी अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने फाइल को वापस अपलोड करना है। अगर आपको अपलोड करने का इशू हुआ ना, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं कि कैसे अपलोड करना है। अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, ओके जी। जरार, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम जो अपने कैंपेन्स में सेगमेंटेशन करते हैं कि हम सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स को एक साथ रखते हैं, तो क्या उसमें मैम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या शॉर्ट टेल पे डिफरेंशिएट करना चाहिए, सर्च वॉल्यूम पे करना चाहिए, इन दोनों में से किस चीज पे हमें उनको पेयर करना चाहिए? अच्छा, मैं वैसे जब उनको कैटेगराइज करती हूँ तो मैं सर्च वॉल्यूम की बेस पे करती हूँ, और सर्च वॉल्यूम की बेस पे इस तरह कि अगर किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम
लेट्स से 10,000 है। अब अगर 10,000 वाले कीवर्ड को मैं 2,000 वाले से मिला दूंगी तो अब इसलिए 10,000 वाले पर ज्यादा मेरे एक तो बिड मेरी ज्यादा लगेगी और सेल के ज्यादा चांसेस भी उसमें, जब उस पर सेल आ जाएगी तो 2,000 वाले को तो अमेजोन स्पॉन्सर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेफरेंस अब देगा 10,000 वाले कीवर्ड पे ही जिस पे कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है। तो और 10,000 वाले के भी अगर मेरे पास 3 कीवर्ड है और तीनों 10,000 वाले हैं और तीनों के अगेंस्ट तो बिड भी मुझसे $2 मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पर्सनली उन तीनों कीवर्ड को अलग अलग कैंपेन में डाल दूंगी कि अच्छा ये 3 कीवर्ड तो वो है जो मुझे हर केस में इनको मॉनिटर भी करना है, इनकी प्लेसमेंट का भी मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए और मेरे पास फुल कंट्रोल हो इन कीवर्ड्स का। तो मैं इन तीनों कीवर्ड को सेपरेटली एक एक कैंपेन में डालूंगी। अब मैं बाकी जो कीवर्ड्स होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं है उनको मैं एक मतलब उन 5 कीवर्ड्स को मैं एक सेपरेट कर लूंगी, फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को 5 सेपरेट कर लूंगी। इस तरह से फिर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है मैम। तो मैम कभी कभी ऐसे होता है कि आप टेल के ऊपर भी कर लेते हैं या सर्च वॉल्यूम पे भी कर लेते हैं, लेकिन सजेस्टेड बिड्स जो होती हैं या फिर जो जनरल बिडिंग होती है उस कीवर्ड के अगेंस्ट, उनमें बड़ा फर्क होता है। मतलब दोनों 4,000 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड हैं, दिखने में भी सिमिलर हैं, लेकिन एक पे बिड जो है वो $2 है या £2 है और दूसरे पे 70 सेंट्स है। तो उस केस में भी बजट तो मैम वही बात बन जाती है कि बजट तो वही खाएगा जो ज्यादा होगा। देखिए यही रीजन है, इसीलिए जब हम कीवर्ड डाल रहे होते हैं ना उसकी सजेस्टेड बिड आ रही होती है तो हमें यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि इस कैंपेन में हमें इस कीवर्ड को डालना भी चाहिए या नहीं। जब मुझे पता है कि मैंने 4 कीवर्ड इस कैंपेन में डाले हैं, 3 कीवर्ड मेरे ऐसे हैं जो $1 से नीचे की बिड ले रहे हैं, लेकिन 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिनपे मुझे हाई बिड लग रही है। तो अब मैं बजाय इससे कि उसी कैंपेन में 2 कीवर्ड को डाल दूं, क्यों ना मैं उन कीवर्ड के लिए अलग कैंपेन बना दूं। मुझे पता होगा कि भाई जो मेरे $5 है ना ये इन 2 कीवर्ड को ही मैं सिर्फ दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, ना ही मैं कहूंगी कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। नुकसान में तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन इसका फायदा ये है आपके लिए डाटा रीड करना इजी हो जाएगा। आपको पता है कि मुझे जो मेरा एक कीवर्ड है और मैं इसको महंगा पे कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि मैं राइट कीवर्ड पे पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उस कैंपेन पे पैसे भी लगा रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं उस कैंपेन पे टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे जाके 100% के इंक्रीमेंट लगा देती हूँ तो 50% की जगह मुझसे $1 चार्ज कर लो, वो तो मुझसे हर कीवर्ड के अगेंस्ट करेगा। जबकि मेरे लिए उन 5 कीवर्ड में से सिर्फ 2 कीवर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनको मैं महंगा पे करना लॉस में भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि उन कीवर्ड की सिग्निफिकेंस बहुत है। तो अब उन 2 कीवर्ड को फिर मैं सेपरेट ही रखूंगी। तो इस तरह से आप नहीं देख रहे कीवर्ड की इंपॉर्टेंस, और फिर ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट अगर तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो मैं हाइब्रिड भी पे करने को और हाई प्लेसमेंट पे जाने के लिए भी मैं विलिंग हूँ, तब मैं उसको सेपरेटली रखूंगी एक कैंपेन में। लेकिन ऐसे कीवर्ड जो लॉन्ग टेल है, मिक्स एंड मैच, बाकी सब कीवर्ड्स हो रहे हैं, तो उनको मैं सेपरेटली एक अलग कैंपेन में रख सकती हूँ। ठीक है मैम, ठीक। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास जिस तरह मैम एडवांस पीपीसी कोर्स में एक है कि आप डिफरेंट प्लेसमेंट टाइप्स से एक ही सेट ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स में, कि कभी आप टॉप ऑफ सर्च पे इनको टारगेट कर रहे हैं, कभी रेस्ट ऑफ सर्च पे और कभी प्रोडक्ट पेजेस पे। तो मैम अगर लेट्स से एक वर्ड है स्टील स्पैचुला और उसको मैंने तीनों प्लेसमेंट टाइप्स से टारगेट कर दिया है, अब वो एक ही वर्ड पे मैम 3 प्लेसमेंट्स रन हो रही हैं, तो मैम वो किस तरह से बिहेव करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरा टॉप ऑफ सर्च पे भी ऐड सिमिल्टेनियसली शो हो रहा है और रेस्ट ऑफ सर्च में भी शो हो रहा है? अच्छा देखिए, अगर तो वो ऐसा शो हो रहा है जब आपने डिफरेंट कैंपेन में आप उसको रखा हुआ है डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, तो वो मे बी आपका एक टाइम पे टॉप पे भी शो हो रहा है और उसके बाद वो रेस्ट पे भी शो हो रहा है, तो इट्स गुड। क्योंकि आपको विजिबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है ना। तो अब आपने मे बी अगर आपने फर्स्ट स्पॉट के लिए बिड नहीं विन की है लेकिन आपने प्रोडक्ट पेज के लिए विन कर लिया, तो वहां पर आपको सेल्स आ जाएगी, तो एक्चुअली इट्स गुड। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, क्या हमें हमेशा ही इस तरह प्लेसमेंट के साथ ही जाना चाहिए कि एक ही कीवर्ड का मैं तीनों प्लेसमेंट्स के लिए ऑन कर दूं? मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो प्लेसमेंट, ये जो चीजें हैं ना प्लेसमेंट या बिडिंग स्ट्रैटेजी, इनके साथ हम तब खेलते हैं जब हमारे पास इनफ डाटा कलेक्ट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जाकर खेलना है। अगर शुरू पे जाकर हम इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, अगर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि यहाँ पर शो नहीं हो, तो उससे क्या मिलेगा, मे बी हम वो पॉइंट्स वो जगह यूज कर लिए जहाँ पे सेल्स बन सकती थी लेकिन हमारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं बनी। और लेट्स से मैं दूसरे पॉइंट ले लेती हूँ कि भाई मैं तीनों प्लेसमेंट पे इस कीवर्ड पे काम कर लेती हूँ अलग अलग कैंपेन पे, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं एक कीवर्ड के लिए इतनी सारी कैंपेन डिफरेंट प्लेसमेंट्स के लिए बना लूँ, तो मुझे वैसे शायद बहुत महंगी पीपीसी पड़ जाए।
तो अभी मैं क्या करूंगी, जब मैं लॉन्च करूंगी ना, तो मैं इसको ऑटो पायलट पे छोड़ दूंगी कि भाई ये मैंने बिड भी लगा दी, मैंने बजट भी लगा दिया, कैटेगराइज कर दिया मैंने कीवर्ड्स को प्रेफरेंस के हिसाब से, अब चलने दो इसको ऑटो पायलट पे। अब जब वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगी, वो खुद आपको बताएगी कि भाई ये कीवर्ड है आपको, ये आपको इस प्लेसमेंट पे सेल्स बना के दे रहा है, ये फला कीवर्ड है, इसका कंपटीशन इतना नहीं है, ये तो आपको लो सीपीसी पे भी टॉप पे सेल्स दे रहा है। अब आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा मुझे टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे काम करना है। अब कुछ कैंपेन्स ऐसी होंगी जो टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे अच्छी दे रही होंगी, और कुछ कैंपेन ऐसी होंगी जो आप चाह रहे होंगे कि ये आपको टॉप ऑफ सर्च पे सेल्स दें, लेकिन वो आपको अच्छी सेल्स, फॉर एग्जांपल 5 सेल्स वो आपको टॉप ऑफ सर्च से दे रही हैं 1.50 सीपीसी पर, और कॉज आपका 60% है, तो वो आपको 4 सेल दे रही हैं 0.30 सेंट पर और 18% कॉस्ट पे। अब क्या यहाँ पर प्रेफरेबल अप्रोच होनी चाहिए? क्या मैं ये देखूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे प्रोडक्ट टॉप ऑफ सर्च पे अच्छे हैं, तो मैं टॉप ऑफ सर्च पे ही परसेंटेज बढ़ाऊं? नहीं, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी महंगा पड़ रहा है। ये कैंपेन मेरी हेल्प करेगी मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे कि यहाँ पर मेरी कन्वर्जन अच्छी है, भाई 3 मेरे क्लिक थे, ये 4 मेरे क्लिक थे, 3 मुझे ऑर्डर आ गए, 18% मेरा कॉस्ट है, सीपी से मुझे 30 सेंट पड़ रही है। तो ये कैंपेन पे बजाय से कि मैं टॉप पे काम करूँ, क्यों ना प्रोडक्ट पेज पे काम करूँ जो मुझे कम कॉस्ट पर भी अच्छी सेल्स दे रहा है। तो इस तरह से जब आप शुरू करें तब रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, चलने दें उसको कुछ ऑटो पायलट पे। जब डाटा अच्छा खासा कलेक्ट हो जाए उसके बाद आप देखें कि अच्छा अब आपको कहाँ पर जाकर इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी है। ठीक है मैम, इसी से रिलेटेड मैम एक चीज है कि मैम ऐसा होता है कि मतलब इस पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं आपके। अब एक कीवर्ड है और उस पे मुख्तलिफ मैच टाइप चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी चल रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी चल रहा है। तो मैम वैसे मैंने खुद नहीं देखा कभी के फर्स्ट पेज पर एक ही प्रोडक्ट के 2 बार स्पॉन्सर में आ रहा हो, मतलब स्पॉन्सर्ड यूजुअली एक ही नजर आता है, लेकिन क्या हो सकता है कि 2 बार भी नजर आए अगर आपने इस तरह टारगेटिंग की हो कि कहीं पे आपने प्लेसमेंट के साथ खेला हुआ है इस तरह? हाँ, इसने नहीं ऐसा तो नहीं देखा मैंने प्लेसमेंट का, लेकिन ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले भी और स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी, उसमें ऐसा होता है कि आपकी कीवर्ड जो आपने स्पॉन्सर किया हुआ है उसके थ्रू भी आपकी ऐड ऊपर नजर आ रही है, नीचे वीडियो कैंपेन भी आपकी की चल रही है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। फाइनल चीज है एक छोटी सी बस के मैम हमारा अल्टीमेट गोल इधर क्या होता है मैम? अब जिस तरह एक प्रोडक्ट जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो 10 पाउंड से नीचे है, 9-8 पाउंड का प्रोडक्ट है, तो फाइनल गोल क्या है मैम कि प्रॉफिटेबल पीपीसी बनाना है या फिर ऑर्गेनिक रैंकिंग अचीव करना, थोड़ी देर ब्लीड करके यही बात है। यहाँ पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने कॉज को यहाँ पर मैटर नहीं करते, यहाँ पर कॉज मैटर कर रहा होता है। कॉज आपका होता है कि आपने अपनी सारी जो कैलकुलेशन है उसको आपने देखना है अपनी टोटल सेल्स से, आपने अपनी एडवर्टाइजिंग स्पेंड को देखना है टोटल सेल्स से। सनी भाई की बड़ी डिटेल्ड पोस्ट यहाँ पर आई हुई है कि आपने अपना एक्चुअली लॉस देखना कैसे है पीपीसी का। हमें नजर आ रहा होता है 70% कॉस्ट हमारा 3000 हमारा स्पेंड था और 3000 ही हमारी सेल्स है, तो भाई ये तो हमारा हो गया, मतलब लॉस हो गया हमारा, ये मतलब 3000 आया और 3000 गया। लेकिन बल्कि आप यूं कह लें कि 3000 की सेल आई और 6000 हमारा स्पेंड हुआ। लेकिन आप इसको ये देखें, जो आपका 3000 यहाँ पर लॉस गया है ना, आप देख ऑर्गेनिक सेल्स कितनी इसकी वजह से आ गए हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर आपने पीपीसी कट डाउन करने की कोशिश की, वहां पे आपकी ऑर्गेनिक सेल्स ड्रॉप होने लग जाती हैं। तो आपने एक्चुअली अपना ओवरऑल देखना होता है, ओवरऑल आपकी क्या आपको टेकॉज एक्चुअली क्या पड़ रहा है। अगर वो आपको अच्छा पड़ रहा है ना, तो फिर आप थोड़ा बहुत अगर आपको ब्लीड कर रहे हैं ना पीपीसी पे, जो आपको कैंपेन मैनेजर में नजर आ रहा है उसको आप इग्नोर करें। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 10% का लॉस हो रहा है पीपीसी पे, तो आप 30% की सेल्स ऑर्गेनिकली भी तो बना रहे हैं इस पीपीसी की वजह से, बीएसआर भी तो आपका इंप्रूव हो रहा है, मतलब और कितने सारे फायदे हैं। तो इसीलिए वो फिर हम समझते हैं कि ठीक है, एक्चुअली जो 30% मुझे प्रॉफिट आ रहा है, 10% जो मुझे पीपीसी पे लॉस है, अगर मैं ये 10% वहां से माइनस कर दूं तो चलो 20% प्रॉफिट मेरा बन रहा है। सिर्फ कैंपेन मैनेजर का जो आपको जो नजर आ रहा होता है ना स्पेंड, वो लॉस सिर्फ कंसिडर ना करें। आप ओवरऑल अपने उस एसक्यू के अगेंस्ट सेल्स के साथ, टोटल सेल्स के साथ उसे कैलकुलेट करके देखें कि एक्चुअली टोटल आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो डेफिनेटली हम शुरू में तो ये बेयर करते हैं कि आपका अगर 100% भी कॉस्ट आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, आप लॉन्च लाइन में ये आपकी बेयर करनी पड़ती है। लेकिन कितना टाइम ना,
1 मंथ या मैक्सिमम मे बी 2 मंथ्स, जब आपके ऑर्गेनिकली कीवर्ड रैंक हो गए हैं तब आप कितनी देर तक आप स्पेंड करते रहेंगे अपना एडवर्टाइजिंग पर भी ना। इवेंचुअली तो फिर अब आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करना है। अगर 1 मंथ आपको 100% रहा है तो अब आपको 5th और 6th वीक में ये आपका 80% पे आना चाहिए, फिर 70% में, फिर आप इसे 2 मंथ्स में लें ब्रेक इवन पे और फिर बाद में प्रॉफिट पे। लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अगर मेरा अकाउंट मुझे ब्रेक इवन पे अच्छी सेल्स दे रहा है ना, तो मैं उसको कोशिश नहीं करूंगी कि ये किसी तरह से मैं इसको नीचे ले आऊं, मेरी सेल सफर कर जाए लेकिन मैं पीपीसी का कॉज नीचे ले। ऑब्वियसली हम कोशिश ये करेंगे कि हल्का हल्का इसको नीचे लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन एनी केस मुझे अपना कॉस्ट तो बिल्कुल टारगेटेड कॉस्ट चाहिए, ब्रेक इवन तो नहीं मुझे चाहिए। भाई देखें ब्रेक इवन पे क्या हो रहा है, ना आपकी जेब से कुछ जा रहा है, यही लग रहा है ना, मेरी जेब से ना कुछ जा रहा है ना आ रहा है, जो आ रहा है वो तो लगे रहा है, तो जो आ रहा है वो लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जी जो लग तो कुछ नहीं रहा पैसे वाइज, लेकिन मैम जब इन्वेंट्री सब्सिक्वेंट आप ऑर्डर करेंगे उनकी तो फुल कॉस्ट आपको तब तक पे करती रहनी जब तक आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल नहीं है। जी लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पीपीसी में अगर आपको ब्रेक इवन में भी सेल्स आ रही हैं तो कोई बात नहीं, वो फिर बेहतर है। इसलिए आप ये सोच लें कि भाई आप अपने अकाउंट को कंटिन्यूसली अपनी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये जो पैसा लगा रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपको हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनिक रैंक के लिए, ऑर्गेनिक सेल्स के लिए भी। जी वो तो बिल्कुल ठीक बात है जी। तो मैं मतलब अल्टीमेटली हम टाकोस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं और वही हमारा टारगेट है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू मैम, यही क्वेश्चंस थे, जज़ाकल्लाह। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी शुएब आपको मैं नोट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है रिसेंटली मेरी लॉन्च स्टार्ट होने वाली, तो उससे रिलेटेड है। आपने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था उस डॉक्यूमेंट में आपने एक तो मेन कीवर्ड और आपने इसके अलावा जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स है ना उनको कहा था कि एग्जैक्ट में आपने जाना है। तो मैम जो हमने मेन कीवर्ड्स चूज करने हैं उनमें से मेन कीवर्ड्स हम किस बेस पे चूज करेंगे कि एक तो मेरे माइंड में स्ट्रेटजी है कि हम ऐसे कीवर्ड चूज करें जिससे ब्रॉड और फ्रेज में जो हम मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम को कवर कर सकें, या हमें हाई सर्च वॉल्यूम जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको चूज करना चाहिए कि मिड टेल कीवर्ड चूज करें या हम शॉर्ट के जो मेन कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड का मतलब है द सुपर रेलेवेंट कीवर्ड। देखें अब इसके मिसाल ये है कि आप बेच रहे हैं स्पैचुला, ठीक है जी। अब स्पैचुला आपका मेन कीवर्ड नहीं है, स्पैचुला आपका ब्रॉड कीवर्ड है, आपका मेन कीवर्ड है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, क्योंकि आप स्टेनलेस स्टील का बेच रहे हैं। सही, ठीक है। तो आपने जो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है ना, अब देखिए स्पैचुला का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का कम होगा, लेकिन मैंने टारगेट करना है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला को। सही हो। लेकिन मैम हम जब मिड टेल लॉन्ग टेल और मिड टेल के हवाले से बात करते हैं ना, तो मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि अगर उनका साथ में हम लेट्स सपोज मिड टेल कीवर्ड जो है वो टारगेट करते हैं, उसकी वजह से जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो भी तो साथ में रैंक होगा ना। एग्जैक्टली वो भी होगा, ऐसा ही है। तो फिर हमें मिड टेल कीवर्ड को चूज करना चाहिए या शॉर्ट टेल को लॉन्च में चूज करना चाहिए स्टार्ट में? देखिए अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मैच टाइप के साथ कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टेल को कर रहे हैं और फ्रेज के साथ कर रहे हैं तो वो तो कॉम्बिनेशन बना लेगा, लेकिन देखिए वो कॉम्बिनेशन बनाएगा कैसे, इसका मकसद ये है कि अगर देखें मिसाल के तौर पे स्टेनलेस स्टील स्पैचुला सेट फॉर किचन, ठीक है, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब अगर किसी ने स्टेनलेस स्टील स्पैचुला सेट फॉर किचन टाइप किया है स्पॉन्सर हुई, लेकिन अब किसी ने टाइप कर दिया स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, फिर भी मेरी एड स्पॉन्सर हुई क्योंकि मैंने फ्रेज से किया हुआ है। अब किसी और ने कर दिया स्पैचुला फॉर किचन, स्पैचुला सेट फॉर किचन, अब भी एड स्पॉन्सर हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ही कीवर्ड से 3 फ्रेजेस बनाई हैं और वो मेरी तीनों स्पॉन्सर हो रही हैं, लेकिन अब और मेरा कीवर्ड क्या था, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला सेट फॉर किचन, लेकिन अब यहाँ पर को टाइप कर देता है किचन स्पैचुला फॉर कुकिंग। अब किचन भी वर्ड था, स्पैचुला भी वर्ड है, लेकिन मेरी एड स्पॉन्सर नहीं होगी क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं वर्ड्स को जिस फ्रेजेस में थे उनको सब मतलब उल्ट पुलट कर दिया ना, स्प्लिट कर दिया, रिवर्स कर दिया उनको।
अब मेरी एड नहीं स्पॉन्सर होगी इनके अगेंस्ट, अब मेरी एड इनके अगेंस्ट उस वक्त स्पॉन्सर होती है अगर मेरी मैच टाइप यहाँ पर ब्रॉड होती। तो क्या मेरा वो वाला कीवर्ड भी टारगेट हो गया जो किचन स्पैचुला फॉर कुकिंग आ रहा था? नहीं, क्योंकि वो मेरा यहाँ पर मेरी फ्रेज के साथ नहीं वो मैच हो। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर तो आपकी ऐसी फ्रेजेस जो दूसरी फ्रेजेस को कवर कर रही हैं, फिर तो आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ चले जाएं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे मल्टी यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेरे मिस हो रहे हैं, तब आपको दूसरे कॉम्बिनेशंस को भी टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसको आप टारगेट कर रहे हैं ना फ्रेज से, लेकिन आपको लग रहा है और भी कुछ चंद एक छोटे फ्रेजेस हैं जो इससे जनरेट होंगी लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम हाई है, तो आप उनको भी सेपरेटली जरूर टारगेट करें, लेकिन फिर उनकी मैच टाइप फ्रेज ना रखें, उनकी मैच टाइप एग्जैक्ट रख लें। और इस फ्रेज वाली में जहां पर आपको लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहाँ पर उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर दें। समझ रहे हैं बात? जी जी जी। इससे क्या होगा, आपने उस लॉन्ग टेल को एग्जैक्टली भी टारगेट कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे कॉम्बिनेशंस भी बने, तो आपने इसको फ्रेज में भी टारगेट किया, लेकिन फ्रेज में इसको साथ साथ नेगेटिव एग्जैक्ट भी कर दिया, ताकि एग्जैक्ट में तो ये सिर्फ उसी कैंपेन में चले और फ्रेज में सिर्फ ये फ्रेजेस जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक हो, ठीक। और मैम जब हम हाई सर्च वॉल्यूम को जस्ट सिलेक्ट करेंगे कैंपेन, तो उसमें भी इसी तरह देखेंगे या उसमें हम रेलेवेंसी को ज्यादा फोकस करेंगे? किस कैंपेन में? आपने जो पीपीसी सेटअप शेयर किया है 111 ग्रुप में, उसमें एक तो आपने मेन कीवर्ड के रिलेटेड कैंपेन सेटअप का बताया ना, तो दूसरा आपने दूसरी कैंपेन जो मैनुअल है वो मेन कीवर्ड्स, एक मेन कीवर्ड्स का है और एक हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का है। तो जब हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स चूज करेंगे तो हाई सर्च वॉल्यूम में हम यही देखेंगे कि सैचुरेशन जो है हमारी प्रोडक्ट पेज पे, सर्च पेजेस पे, उधर मोस्ट जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स, जी मोस्ट रेलिवेंट जो जितनी ज्यादा रेलिवेंसी है उन्हीं को टारगेट करेंगे ना हम। जी ऐसा ही है। शुरू में जब आपने कवर करना है ना, उस वक्त आपने सिर्फ रेलेवेंसी पे फोकस करना है, उस वक्त आपने अपने सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड पे ही काम करना है। बाकी जो हमारे कीवर्ड अभी आप जैसे भी आपने कहा ना कि 111 में भी आप कन्वर्ट टू वेयर मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया, तो आपने देखा होगा कि 333 में भी हमने बहुत ज्यादा फोकस अपने रेलेवेंसी पे रखा था। तो जहां पर आपको, क्योंकि एक दफा आपकी रेलेवेंसी बन जाएगी ना और रेलेवेंट कीवर्ड आपके इंडेक्स हो जाएंगे, उस वक्त हम सेमी रेलेवेंट और दूसरे कीवर्ड्स को भी साथ साथ कंटेंट में या बैकएंड सिस्टम्स में डालते रहेंगे, उनको उन पर भी रैंक होने के लिए। और अभी जो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी लेंगे, मतलब जो कीवर्ड्स अभी आप पीपीसी में टारगेट करने जा रहे हैं वो आपके रेलेवेंट होने चाहिए। रेलिवेंसी एक तो हम कीवर्ड के थ्रू टारगेटिंग के थ्रू हम शो करेंगे, दूसरा हम एसएन टारगेटिंग में भी हम जो मोस्ट रेलिवेंट हमारे हैं, जो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट का मटेरियल है वही कंपेटिटर सेल कर रहा है उसी को करेंगे, या उससे रेलिवेंसी शो होगी, या वही सेम प्रोडक्ट है लेकिन मटेरियल उसका डिफरेंट है, तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं, वो वहां से भी रेलिवेंसी प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसमें यहाँ पर ये है कि एक चीज होती है कि प्रोडक्ट का मकसद तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका मटेरियल का डिफरेंस है। अगर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल, तो इस सूरत में आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नायलॉन दे रहे हैं और वो कॉटन दे रहा है, तो आप उसको भी टारगेट कर लें, उसमें कोई उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी एक्चुअली बिल्कुल सेम है, सिर्फ हल्का सा उसका मटेरियल का फर्क आ गया, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर आपने कैटेगराइज करना है। आप 2 कैंपेन्स बना लें एसिन टारगेटिंग की, एक में आपने बिल्कुल वही टारगेट करनी है एसिन जो आपसे रेलेवेंट है, एक में आप वो वाली एसिन ले लें कि जो है आप जैसे सिर्फ मटेरियल का उसका डिफरेंस है। जी तो सही, फिर उनके डाटा को ऑब्जर्व करेंगे बेटर कौन सा है। हाँ बिल्कुल, आप उसमें देखेंगे अभी पॉसिबिलिटी है कि जो बिड आप रखेंगे उस पर रिजल्ट आपको आता है नहीं आता, मे बी में बिड इंक्रीज करनी पड़े। आपने अपने कैंपेन मैनेजर का पूरा जो पेज है ना नीचे जहाँ पे सारे स्टैट्स आ रहे होते हैं, आपने सारे कॉलम्स उसमें ऐड कर लेने हैं। आपके पास में डेट रेंज के साथ राइट साइड पे कॉलम का भी टैब होता है, वहां से आपने कुछ कॉलम्स ऐड कर लेने हैं। मुझे वो सारे कॉलम्स आपके नजर आए कि ये सब आपका डाटा इस कीवर्ड के या इस कैंपेन के अगेंस्ट है, और आपने इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट शेयर करना है ग्रुप में,
तो उससे फिर मैं आपको भी फर्दर ग्रुप में गाइड करती रहूंगी कि किस तरह से आप नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। ठीक हो, ठीक हो, थैंक यू मैम। ओके जी, नो प्रॉब्लम। जी हसन, आपको मैंने नोट किया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा मैम, दो क्वेरीज हैं। एक तो ये है कि जैसे थंब रूल बना लिया या जो भी है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, लेकिन समटाइम्स इशू ये होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो सीपीसी होते हैं वो बिड जितनी भी होती है वो हाई होती है इवन फ्रॉम द मेन कीवर्ड समटाइम्स। तो इस सूरत हाल में किन को टारगेट करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम उस वक्त बात कर रहे हैं कि जब आपके, जैसे पहले हमारे पास केस आया था एसएनएल का, तो उस वक्त आप लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके लिए बेहतर ऑप्शन था, बजाय से कि आप की $2 प्रोडक्ट की प्राइस है और आप उसी बिड पर आप एक मेन कीवर्ड को एग्जैक्ट में टारगेट कर लें, तो फिर बेहतर है आप अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेकर चलें, वो आपको चीप पड़ेंगे। लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। जनरली जब हम कैंपेन्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, वहां पर आप डेफिनेटली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने मेन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं। अब मेन कीवर्ड्स पर आप देखें, अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि लॉन्ग टेल पर हमें बड़ी ज्यादा बिड पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो आपका शायद दूसरे कीवर्ड होंगे उन पे आपको शायद इससे भी ज्यादा बिड पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सिनेरियो हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता कि अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो वो आपको सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके सर्च वॉल्यूम पर भी। समटाइम क्या होता है, आपके किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, मेन कीवर्ड जो है उसका आपका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं होता, कम होता है, जबकि जो आपको अपेरेंटली लग रहा होता है कि ये आपका ये कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है ये मेन कीवर्ड है, पर एक्चुअली वो उसको आपको कवर नहीं करना होता उस टाइम। जैसे अभी हमने बात की थी स्पैचुला की, उसका तो सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और हमें लग रहा है कि भाई मैं स्पैचुला ही तो बेच रहा हूँ तो मैं इसी को टारगेट करूं, लेकिन एक्चुअली में आप उसको नहीं टारगेट करेंगे, वो तो आपको महंगा भी पड़ रहा है और सम हाउ वो ब्रॉड भी है। आपका तो मेन कीवर्ड है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, जो कि एक्चुअली वो पहला कीवर्ड था 1 टेल, ये आपके पास आ गया 3 टेल और इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, लेकिन यहाँ पे बिड आपको फिर भी महंगी पड़ रही है। क्यों महंगी पड़ रही है? क्योंकि ये एक्चुअली सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है, ये भी इटसेल्फ एक बड़ा कीवर्ड है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, और वहां पे आपको बिड भी ज्यादा पड़ रही है, तो एक्चुअली वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इटसेल्फ इनफ सर्च वॉल्यूम रखते होंगे जिसकी वजह से उन्हें आपको बिड वहां पर हाई पड़ रही है। तो इस सूरत में आपको उन्हें टारगेट करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर वो एग्जैक्ट में आपको महंगे पड़ रहे हैं तो आप उनको फ्रेज में या ब्रॉड में टारगेट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा यही मैं आपसे पूछने लगा था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को मतलब सिंस वो ऑलरेडी 5 टेल है लेट्स से कीवर्ड, तो वो हमने एग्जैक्ट टर्म ही बना ली ना वो, तो उसको भी अगर हम फ्रेज में जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबब्ली या तो वो सेम कीवर्ड ही मैच टाइप मतलब एग्जैक्ट सेम कीवर्ड वो टारगेट हो जाएगा, या फिर उससे के अलावा भी लेट्स से कोई स्पेल मिसस्पेल्ड होगा। बहुत सारी बहुत कॉम्बिनेशन भी जनरेट हो सकते हैं उससे। जैसे अभी भी हमने एग्जांपल ली थी जिसमें हमने बात की थी स्टेनलेस स्टील सेट, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला सेट फॉर किचन, तो अब देखिए ये 5 के और इसके कितनी सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। सही है, तो मतलब वी शुड मतलब वैसे तो डेफिनेटली तीनों में टेस्ट कर लेना चाहिए ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज में, लेकिन फ्रेज में पॉसिबिलिटी है कि उसमें बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, ब्रॉड में वैसे प्रेफरेंस होती है कि आप शुरू में ब्रॉड टारगेटिंग नहीं करें, क्योंकि देखिए ब्रॉड में फिर वही बात आ जाती है कि आपने बहुत न्यूज टारगेटिंग कर लिया, आपकी ऑडियंस बड़ी वाइड हो गई है, जबकि यहाँ पर शुरू में आपका फोकस होता है रेलेवेंसी पे। तो आइडियली आप एग्जैक्ट और फ्रेज पे ही काम करें, ब्रॉड पे ना करें। ठीक है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है इससे हटके। अभी एक्चुअली मेरी क्लाइंट लिस्टिंग है, उस पर ये इशू आ रहा है कि जो मेरे मेन कीवर्ड्स है ना, उनको 2 मेन कीवर्ड है एक्चुअली, उनको मैंने सेपरेट कैंपेन में टारगेट किया हुआ है एग्जैक्ट में, लेकिन उस पे क्लिक्स ही आते हैं। अब उसमें मसला ये है कि उसकी वजह से कॉस्ट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लिक्स आते हैं उस पर, CTR भी उसमें बेहतर है। उसकी बिड मुझे कम कर देनी चाहिए या उस कैंपेन को बंद करूं? कैंपेन को बंद करूंगा वो कुछ, क्योंकि मेन एलिमेंट है वो तो सारा कुछ ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड?
अच्छा देखिए, यहाँ पर तो आपको उसकी प्लेसमेंट डाटा स्टडी करने की भी बहुत जरूरत है और बिडिंग स्ट्रेटेजी की भी। समटाइम पॉसिबिलिटी है कि अगर फिक्स बिड तो नहीं लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई तो सबसे पहले तो वो तो फिर ठीक है, अगर लगाई हुई तो सबसे पहले इसको शिफ्ट करें, डाउन अप एंड डाउन पे करके देखें, अगर अप एंड डाउन पे तो डाउन ओनली पे करके देखें। लेकिन डाउन ओनली पे करने से पहले भी आप ये चीज देख लें कि क्या आपने प्लेसमेंट पे कोई परसेंटेज तो नहीं लगाई हुई। अगर मैम प्लेसमेंट लगाई पे हुई आप थी, मैंने कहाँ लगाई हुई पे, थी वो, टॉप लेकिन टॉप ऑफ सर्च पे? जी जी, उस पे रिजल्ट अच्छे जा रहे थे, लेकिन तब मेरी रेटिंग में 4.3 थी, अब 4.5 रेटिंग है। लेकिन अब जाल है कि उस पे मतलब जितने मतलब समझ लें 25 क्लिक्स आगे एक सेल आती है, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब वो अच्छा, सिर्फ वो एक इम्प्रेशंस, कैंपेन। जी जी मतलब सर। इम्प्रेशंस और क्लिक्स आपके ठीक है, सिर्फ सेल्स आपके डाउन गई हैं। जी अच्छा, तो इसमें आप ये चेक करें कि क्या मार्केट में कोई और सेलर है जिसने अपनी प्राइस कम कर दी हो, या कोई सेलर है वो आपसे बेहतर पैक ऑफर ले आया हो। एक्चुअली मैम डिजाइन वेरिएशन वाला इसमें मसला है। इसने अब क्लाइंट ने अपना डिजाइन लॉन्च किया हुआ है, इसमें बहुत सारे डिजाइन है, मतलब जो एज अ क्लाइंट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप जो मर्जी चूज कर लो। ऑल तो प्राइस हम मिनिमम पे बेच रहे हैं, लेकिन डिजाइन की ऑप्शंस बहुत है। लेट्स से हम एक ब्लैक कलर में बेच रहे हैं तो शायद कोई पिंक में, पर्पल में, तो वो ये वाला मसला है उसमें। लेकिन पहले भी आप ये इसी तरह से बेच रहे थे और आप सेल्स बना रहे थे ना, अब क्या जी मार्केट में अब क्या चेंज आया? रोजाना ही नया चेंज आया होता है, कोई नया सेलर पॉपअप हो जाता है, कोई प्राइस डाउन मजीद कर देता है। तो अब लेकिन तो ये है कि मैं आपसे सारे इश्यूज तो आपको आप खुद ही बता जी रहे जी, हैं। वो तो मैं मुझे पता, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकी जो जितनी मेरी कैंपेन्स हैं वो समहाउ ठीक काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब जो मैं बाकी, क्योंकि मैंने कोई 10-12 कैंपेन्स इसी में कीवर्ड से, डिफरेंट कीवर्ड्स की डिवाइड बनाई है। सिर्फ ये जो एग्जैक्ट वाली है और मेन कीवर्ड की एग्जैक्ट वाली है, ये तंग कर रही है मुझे। इसकी रीजन जो मुझे यहाँ पे समझ आ रही है ना, पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि वो जो बाकी नए सेलर आए हैं ना, कोई ये जिन्होंने प्राइस कम की है, ये जो ये अब आपकी ये कैंपेन खराब जा रही है, ये वही कैंपेन खराब जा रही है जहां पर आपका फोकस था टॉप स्पॉट का। अब कोई और सेलर है जो आपसे ये वाली स्पॉट लेना चाह रहे हैं और वो वहां पे एग्रेसिव जा रहे हैं, इसीलिए अब आप उसी कैंपेन पर सेल्स नहीं बना पा रहे हैं, बाकी जबकि बाकी में बन रही है। तो अगर तो आपको वहां पर ही मतलब सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो आपको समझ ले ये फाइट वाला मामला हो गया ना, कि अगर कोई आपसे स्पॉट ले रहा है, हाई बिड कर रहा है, इसीलिए आपको वहां पर ही बिड हाई पड़ने लग गई है। तो अगर तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं तो आप वो कर लें, मतलब उसमें फिर यही होगा कि ठीक है, आप अपनी प्लेसमेंट परसेंटेज की टॉप पे बढ़ा दें, जहां पर आपको पहले भी अच्छी कन्वर्जन आ रही थी वहां पर अब आप बढ़ाकर देख लें। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है कि 25 क्लिक पे अगर आपको एक ऑर्डर आया, तो अब क्या मैं प्लेसमेंट बढ़ा दूंगा परसेंटेज पे, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे 50 क्लिक हो जाएंगे तो 2 ऑर्डर आ जाएंगे और महंगी भी पड़ेगी। अब आप क्या करें, अपनी जो डिफॉल्ट बिड है ना उसको कम कर लें, लेकिन इतना कम कर लें कि जब आपने प्लेसमेंट में आपका पहले 100% था, अब आपने उसको कर देना 200%, लेकिन बिड जो आपकी पहले $1 थी उसको भी आपने 50 सेंट जरूर कर देना। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो बिड आपकी कम हो गई, लेकिन वो वापस आप अपने सीपीसी से ऊपर उसको पे कर रहे हैं। कब पे कर रहे हैं? सिर्फ टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से इसको ट्राई करके देखें तो मे बी ये वर्क कर जाए, लेकिन ये है कि आपने डिफॉल्ट बिड को कम कर लीजिएगा इसमें पहले, अदरवाइज फिर महंगी पड़ जाएगी बहुत। तो अगर मैं बिड्स, लेट्स से अगर ये मैं टेस्ट करता हूँ और मतलब स्टिल कुछ फायदा नहीं होता, और अगर ओवरऑल मैं बिड्स कम कर देता हूँ, लेट्स से जो रिकमेंडेड बिड है उससे नीचे चला जाता हूँ, तो फिर तो यही है कि recommended or not? ऑब्वियसली आपका वो बात है कि कॉस्ट तो आपकी बच जाएगी, लेकिन जो दूसरे सेलर है वो आपसे वो टॉप की स्पॉट ही तो लेना चाह रहा है, फिर वो आप उसको दे देंगे, बस यही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट भी करेगी ना, मतलब ओवरऑल बाकी चीजों में तो इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है ना, तो मतलब इस पे अगर मैं क्लिक्स कम आते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल लिस्टिंग पे इम्पैक्ट तो आएगा। ऐसा ही है, ऐसे ही। तो अब देखिए, जब आपका कीवर्ड भी मेन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको उसको डी रैंक भी नहीं होने देना, फिर तो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि इस कैंपेन पे आप स्लाइटली लेके चले चीजों को, पूरी कैंपेन को ओवरऑल, लेकिन जो सिर्फ वो एक कीवर्ड है ना पर्टिकुलर, उसको आप सेपरेटली जरा टारगेट करके देख लें कि भाई नहीं, इस पर तो अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मुझे लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी मोहम्मद, आपको अनम्यूट किया मैंने।
जी बिलाल, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूएस की मार्केट में मतलब मेरे एक क्लाइंट है, उनकी प्रोडक्ट है, और मतलब एक प्रोडक्ट तो नहीं है, हमारी ब्रांड है और उसमें 10-15 प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें इशू ये आ रहा है कि लास्ट 1 से 2 मंथ में हमारी सेल्स बहुत कम हो रही है, हालांकि हम ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं टॉप 5 टॉप 6 प्लेसेस पे। तो ये इसका क्या इशू हो सकता है? यूएस पूरी मार्केट में कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, क्योंकि हमारी बिडिंग भी जो है वो बहुत हाई आ रही है। अगर तो आप टॉप पे रैंक हैं और ऑर्गेनिकली आप सब कीवर्ड्स पे टॉप पे नजर आ रहे हैं, फिर भी सेल्स ड्रॉप है, तो आप फिर चेक कर लें आपकी उस नीश में मे बी सर्च वॉल्यूम गिरा हो। मैम सर्च वॉल्यूम भी ठीक है। Q3 में मैंने ये पैटर्न नोट किया है अभी सेल्स ड्रॉप का, शायद ये तैयारी हो रही हो Q4 के लिए। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना, ऐसा होता है ना कि अब जब मुझे पता है कि भाई आगे जाके सेल्स अब लगने वाली हैं और ऑफ मिलेगा, सब मतलब अच्छा खासा वैल्यू पैक मिलेंगे, तो फिर जो चीज मुझे अभी किसी वजह से नेसेसिटी को लेनी है वही मैं लूंगी, अदरवाइज तो वेट कर लूंगी सेल का। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी अगर इसका बिहेवियर नीचे आया सेल्स का, तो डिपेंड करता है आपके निश पे भी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि हमारी बिड्स जो है ना, हर कीवर्ड पे हमारी सजेस्टेड बिड्स बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं, मतलब $1.5 तक भी हमारी जो कीवर्ड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। इससे ऊपर बिडिंग 1.5 से ऊपर बिडिंग कर जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रेशन आना शुरू होते हैं, फिर क्लिक्स शुरू होते हैं, लेकिन सेल्स नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि देखिए आपकी जो मार्केट है ना, जो आपकी इनिशियल वो बहुत कम्पिटिटिव है। यहाँ पर आपको $1.5 पे तो आप नजर ही नहीं आ रहे हैं, आप हाई पे करेंगे तो ही आप नजर आएंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि क्या आप कितना हाई पे करने पर आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए अगर तो आपके पास मार्जिन है और आपके पास यू हैव अ ग्राउंड टू प्ले इनफ ना, तब तो आप ठीक है आप करें। अदरवाइज आप क्या करें, बजाय इससे कि $2 आपने यहाँ पर खर्च करना है, तो क्यों ना आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी मतलब डिफरेंट कैंपेन्स को ट्राई कर लें। आप अपनी प्रोडक्ट टारगेटिंग को करके देख लें। कीवर्ड टारगेटिंग अगर आपको महंगी पड़ रही है, यहाँ पर आप ये नहीं कि आप बिल्कुल इसे खत्म कर दें, लो बिड कर दें, सॉरी टर्न ऑफ कर दें, बल्कि आप अपने यहाँ पर बिड को लो कर लें। ठीक है, अपनी बिड्स को लो कर लें लेकिन चलने दें। दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, एसेंट टारगेटिंग कर लें कि वहां से अगर आप सेल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना इसको चेंज करके देखें। वहां हर कैंपेन जो है ना वो सेल्स बनाने के लिए नहीं होती है, तो आप देखें कि कौन सी कैंपेन आपको फायदा दे रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कीवर्ड टारगेटिंग भी ना चले, एसेंट भी ना चले, आपकी निश पे जैसे भी हमने पहले केस डिस्कस किया, सिर्फ ऑटो कैंपेन ही उन्हें सेल्स बना के दे रही थी। अच्छा मैम, मेरा ये है कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो कैंपेन चल रही है तकरीबन हर प्रोडक्ट पे, एक तो मैंने जो अब समद शाह साहब भाई वाली जो कैंपेन है ना, मतलब हाईली रेलेवेंट कीवर्ड जो हैं, उन सबको मैंने डिफरेंट कैंपेन बना के 10-10 8-8 कीवर्ड डाल के उन्हें टारगेट किया हुआ है। एक ये कैंपेन बनाई हुई है। दूसरी फिर मैं वीकली बेसिस पे उन सब की सर्च टर्म से अच्छे कीवर्ड्स निकाल के उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। तीसरा मैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को भी टारगेट कर रहा हूँ। चौथा मैं मैनुअली मैम जितनी भी प्रोडक्ट्स जो बुरा कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें उनके एसेंस को भी टारगेट कर रहा हूँ। मतलब ये सारी कैंपेन्स मैं रन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सा ज्यादा है ना पीपीसी का, लेकिन फिर भी हमें जो है एज सच रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा। अब ये चेक करना होगा। देखिए ये आपने सब कुछ करके देख लिया अपनी पीपीसी के साथ, अब सब कुछ पीपीसी के कंट्रोल में तो नहीं होता। अगर आपकी मार्केट में कोई और सेलर सेम प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन लो प्राइस पे दे रहा है, तो कोई आपसे क्यों बाय करेगा। ये भी हो सकता है आप पैक को 5 अगर $10 का दे रहे हैं, तो क्यों ना कोई पैक ऑफ 6 ले ले, लेकिन उसको मिल रहा है वो $11 में या 10.5 में। तो ये चीज भी है कि आप ये देखें कि क्या मार्केट में किस तरह से है ना, दूसरे सेलर्स क्या चीज दे रहे हैं। अब ये भी चीज है कि क्या बाकी कोई सेलर ऐसे उनके इमेजेस इतने कन्विंसिंग हैं और इतने अपीलिंग है कि वो बायर के टेंशन ले लेते हैं और बायर उन वहां से बाय कर लेता है। आपके इमेजेस की क्वालिटी कैसी है, कि क्या वो इतने अच्छे हैं, इतने क्वालिटी के हैं कि बायर को देखकर समझ में आए कि हाँ मतलब ये बिल्कुल क्वालिटी की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर तो पीपीसी का सिर्फ मसला हो ना, तो जो मैंने भी हमने चीजें डिस्कस की हैं, तो ये हेल्प करने के लिए बहुत है। लेकिन अगर ये सब आप कर रहे हैं, बहुत सारी कैंपेन, और आपने जिस तरह बताया कैटेगराइज किया हुआ है एसेंस को भी, कीवर्ड्स को भी, हर चीज, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, तो इसका मतलब है आपको मार्केट एनालिसिस की जरूरत है कि क्या मे बी आपको कुछ वैल्यू एडिशन देना पड़े। ठीक है, तो आपको ये एक दफा पूरा अपना लिस्टिंग ऑडिट जो है ना मार्केट एनालिसिस के साथ, वो आपको करनी पड़ेगी, कंपैटिटर एनालिसिस के साथ।
ठीक मैम, असल में इसमें इशू ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसी हैं जिसमें हमारे कुछ कंपेटिटर जो हमारे ब्रेक इवन से भी कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेल आ रही है। लेकिन सब कीवर्ड्स के साथ ये इशू नहीं है। मतलब कुछ कीवर्ड्स ऐसी भी हैं जिनमें हमारी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और प्राइस भी अच्छी है। मतलब प्राइस इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाकियों को हम कम्पीट कर रहे हैं, मतलब इक्वली प्राइस है, हम मार्केट के साथ की प्राइस है, मार्केट से कम प्राइस नहीं है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही। इस तरह भी है कि कई कीवर्ड्स पे जिसपे हम पहले रैंक थे, कि कुछ एसन्स हमारे थे जो टॉप 3 में, मतलब BSR जो ब्रांड एनालिटिक्स है उसमें हमारा आ रहा था कीवर्ड, एसन आ रहा था, वो भी उस पर भी डी रैंक हुए हैं। हालांकि हम कैंपेन सारी चला रहे हैं, तो ये हो सकता है क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक हुए हमने ये कैंपेन स्टार्ट किए हैं, जो समत भाई वाली स्ट्रेटजी है जिसमें हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स को सबको मैं रन करूं, तो उन कैंपेन्स की वजह से भी हम नीचे आ सकते हैं कि न्यू कैंपेन्स हैं और उस वजह से कुछ नहीं, इसमें ये जरूर आप देखें कि जो आपने नई कैंपेन्स बनाई हैं उसमें कोई कीवर्ड ऐसा तो नहीं है जो आपके आपस में क्लैश कर रहे हैं। अब वो आपस में क्लैश का क्या मतलब है कि आपने ये कीवर्ड इसमें भी डालना हुआ था एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ, आपने दूसरी कैंपेन में एग्जैक्ट से तो नहीं डाला लेकिन फ्रेज से डाल दिया। लेकिन ये जो फ्रेज मैच टाइप कैंपेन है ना, इसमें वो एग्जैक्ट कीवर्ड भी टारगेट हो रहा है और वो वहां पर कन्वर्जन देना स्टार्ट हो गया। तो अब आपको अपेरेंटली लग रहा है कि आपकी ये वाली कैंपेन की परफॉर्मेंस भी खराब हो गई है। तो आपने क्या देखना है, जब आपने कोई नई कैंपेन बनानी है किसी नई मैच टाइप के साथ, तो आपने जो पुरानी कैंपेन आपकी चल रही है ना उस कीवर्ड के लिए जिस भी मैच टाइप के साथ, आपको उसको नेगेटिव एग्जैक्ट जरूर करना है अपनी इस नई कैंपेन में। अच्छा मैम, ये इशू है। अच्छा, ये मैंने इससे पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि हमारी जो पुरानी कैंपेन्स थी वो हमने उससे पॉज नहीं किया, मतलब नई कैंपेन्स हमने स्टार्ट कर दी है। और क्योंकि मैं वो जितनी भी हमारे देखिए पुरानी को पॉज ना करें, पुरानी को सिर्फ फाइन ट्यून करें। वहां पर अगर बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है और सबका सब खराब हुआ है तो वो द लास्ट टाइम है कि वो आपको शट डाउन करनी है पूरी कैंपेन। अदरवाइज कभी भी आप पुरानी कैंपेन को पॉज ना करें, उसकी एक हिस्ट्री है, उसका डाटा है, आप उसकी अपनी वैल्यू है, अमेजोन उसको शायद $2 पे भी प्रेफरेंस देगा आपकी नई कैंपेन के मुकाबले में। तो आप पुरानी कैंपेन को ऑफ ना करें, उसको ऑप्टिमाइज करें। हाँ, लेकिन वहां से अगर कोई कीवर्ड आप वही वाला कोई कीवर्ड नई कैंपेन में टारगेट कर रहे हैं तो नई कैंपेन में उसको नेगेटिव एग्जैक्ट जरूर कर लें। उसकी रीजन ये है कि वो पुरानी कैंपेन में अपने उसी एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ चलता रहे, बल्कि नई कैंपेन में वो आपको डिफरेंट पर्पस जो आपने फ्रेज के लिए ब्रॉड के लिए बनाया हुआ वो सिर्फ सर्व करे। अच्छा मैम, मैंने बेसिकली सारी कैंपेन जो वो एग्जैक्ट के साथ बनाई है। और जो मतलब मैं इसकी पॉज का इसलिए कह रहा था कि जो हमने नई कैंपेन्स बनाई है उसमें ऑलमोस्ट जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो हमने मतलब हर प्रोडक्ट के लिए हमने 100, 150, 200 कीवर्ड्स तक भी हमने उन्हें टारगेट किया हुआ है। मतलब एक कैंपेन में जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो 5 रख दिए मैंने, फिर उसके बाद 10, 15, 20, 25 इस तरह मैंने कैंपेन्स बनाई और जितने भी हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उन सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो सेम कीवर्ड जो है हमारी पुरानी जो कैंपेन है उसमें भी एग्जैक्ट पे टारगेट हुआ नहीं, तो आप एक काम करें, जो आपकी पुरानी में एग्जैक्ट के साथ चल रहे हैं उनको आप पुरानी में ही एग्जैक्ट के साथ चलने दें, नई कैंपेन में आप नई कीवर्ड्स ही अपने चलाएं। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हमारे सेम कीवर्ड जो है ना वो लो बिडिंग पे परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब जो सजेस्टेड बिड है उससे तो ऊपर ही बिड है, लेकिन अगर उससे मैं बहुत ज्यादा हाई बिडिंग दे रहा हूँ तो उस पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब लो बिडिंग पे हमें क्लिक्स आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही, और बहुत ज्यादा हाई बिडिंग में दूं तो वो मुझे क्लिक्स भी है, वो कन्वर्जन भी आ रही है, मतलब वो सेल भी हो रही है। ये क्या रीजन है? मतलब क्लिक्स दोनों पे आ रही है। क्लिक्स ये आपको करना पड़ेगा तब तक जब तक कि आप सस्टेन ना कर जाए पोजीशन पे। अभी जब तक आप बिड अपनी पे कर रहे हैं, आपको अच्छी सेल्स आ रही है, इसका मतलब है कि आपके कीवर्ड आपको इस बिड से कम बिड पर सेल्स नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ तो आप बिड रिड्यूस कर लें और आपकी डी रैंकिंग और सेल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, अदरवाइज आप अपनी हाई बिड पे करते रहें। लेकिन जब आप बिड हाई पे करके सेल्स लेते रहेंगे ना, कितने देर 1 वीक 2 वीक 3 1 मंथ के बाद वो खुद ही आपको आप देखेंगे बिड तो आपकी 1.70 ही रहेगी, लेकिन जो सीपीसी पहले आपको 1.70 पड़ रही है ना, अब आप देखेंगे कि वो 1.61 पे आ गई है, 1.59 पे आ गई है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप किसी कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स बनाते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, तो इवेंचुअली उसकी जो सीपीसी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं हाई उस पे बिडिंग पे मैं उन्हें जो टारगेट करूं, जो लो वाली उन्हें मैं पॉज कर दूंगा। हाई बिड पे ही उसको आप टारगेट करें, देखिए वहां पर टारगेट करें जहां पे वो सेल्स बना रही है, और फिर तभी उसको हाई बिड पे करें अगर आपको लग रहा है कि वो इतना वर्थ करता है कि आप उसको पे करें हाई बिड। ठीक है मैम। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम कीवर्ड जो हम निकालते हैं सर्च टर्म से, उनकी जो हम बिड स्ट्रेटजी रखते हैं वो जो हमें सीपीसी आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रखें या उससे ऊपर ही रखनी चाहिए? मतलब एवरेज सीपीसी जो हमें आ रहा होता है ना कीवर्ड्स का। जी आप कह रहे हैं कि आपका एवरेज सीपीसी जो आ रहा होता है, आपने किसकी बिड रखनी है?
मतलब मैं एक नई कैंपेन बनाता हूँ जिसमें जो हमारे कैंपेन जो कीवर्ड्स अच्छा जी परफॉर्म जी कर जी, रहे हैं आप उनके लिए। वहां पर बिड ना देखें, जो भी वो सजेस्टेड बिड वगैरह दे रहे हैं आप उसको ना देखें, आप जो पुरानी उसको सीपीसी पढ़ रही थी ना उससे स्लाइटली से हाई सेंट रख के ऊपर चेक करना है। जी जी मैं वो सीपीसी पे ही रख रहा हूँ, लेकिन उसमें ये आ रहा है कि क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही। तो वो फिर मेरे हिसाब से मैं अभी ये नई स्ट्रेटजी ये सोच रहा था कि जितने भी मैंने ग्रेजुएटेड कीवर्ड्स हैं जो मतलब कीवर्ड्स हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी हाई बिडिंग रख के चेक करूँ कि हो सकता है वो परफॉर्म कर दें, क्योंकि क्लिक्स हमें आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट भी अच्छी है, पिक्चर्स भी नहीं अच्छी नहीं, हैं कुछ। देखें आप कह रहे हैं क्लिक्स आ रहे हैं सेल्स नहीं आ रहे थे ना, तो जब जी मैम। क्लिक्स आ रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही है ना तब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पीपीसी। अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, देखें आप समझे कि आपने एक बैनर लगाया एडवर्टाइज करने का कि भाई ये मेरी शॉप है और मतलब ये चीजें मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, अब वो कोई बैनर दे के आपकी शॉप पे आ गया, अब शॉप पे आने के बाद अगर वो कुछ खरीद नहीं रहा है तो उसमें उस बैनर की तो गलती नहीं है ना कोई, वो तो उसने तो डेफिनेटली मैम। एडवर्टाइजिंग का काम कर लिया। तो अब क्या है यहाँ पे आपने ये देखना है कि भाई क्लिक्स ना आ रहे होते ना, तब मैं कहती कि आप प्लेसमेंट पे चेक करके देखिए कि भाई विजिबिलिटी आपकी राइट स्पॉट्स पे हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि हमें क्लिक्स तो आए। लेकिन अब अगर क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर कोई और फैक्टर है। अब आप कह रहे हैं इमेजेस आपकी बहुत अच्छी है तो अपना प्राइस फैक्टर चेक कर लें, फिर आप प्राइस फैक्टर के साथ साथ आप ये चेक करें कि आपका वैल्यू पैक है या नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारी कुछ लिस्टिंग्स ऐसी देखी हैं कि अगर आपको पैक को $15 में पड़ रहा है तो कोई आपसे पैक को 500 मतलब 550 का पैक जो है वो क्यों लेगा आपसे, मतलब $5 ज्यादा पर, वो कहेगा कि नहीं सही है, मैं मतलब जो मुझे इकोनॉमिकल मुझे लग रहा है मैं वो बाय करूँ। मतलब जी मैम। $5 में अगर आप 500 का पैक दे रहे हैं तो कोई आपसे 400 का पैक नहीं लेगा $5 में या $4 में, वो कहेगा $1 ज्यादा पे कर दूं लेकिन मैं 500 का पैक ले लेता हूँ। इस तरह से आप चेक करें कि क्या वजह है, या फिर मुझे कैंपेन के साथ आपको कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, आपका मुझे जो गड़बड़ लग रही है वो लग रही है लिस्टिंग इटसेल्फ के साथ। और लिस्टिंग इटसेल्फ अगर लिस्टिंग क्वालिटी में कोई इशू नहीं है तो प्राइस चेक करें और प्रोडक्ट की वैल्यू अपनी चेक करें उसकी। असल में मैम इशू ये है कि हमारी जो नीश है वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है, बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है, और उसमें जो भी हमारे कम्पेटिटर्स हैं वो समटाइम्स अपने ब्रेक इवन से भी कम प्राइस पे सेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब टॉप स्पॉट लेने के लिए या सेल्स बहुत ज़्यादा लेने के लिए, रैंक करने के लिए। तो वो हम उस जगह पे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग पड़ती है। तो फिर हम उस जगह पे हम उन्हें कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त में हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें क्लिक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही, तो नहीं उसमें देखिए, हमें नहीं अब जब ये सिचुएशन है ना कि अब आपको पता है कि फिलहाल बंदा ब्रेक इवन से भी चला गया, मैं इतने लॉस से भी नहीं जा सकता और वो इसीलिए सेल्स बना रहा है, तब हम बेवकूफों की तरह क्यों एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाया जाए। तब तो फिर जब मुझे पता है कि भाई मुझे क्लिक्स ही आई जा रहे हैं, स्पेंड हो रहा है, तो मैं नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि इससे बेहतर है मैं अपनी बिड लो कर दूं ताकि मैं अपने उस गेम में भी रहूं कि भाई मेरी एडवर्टाइजिंग चल रही है लेकिन मैं ओवर ब्लीड भी ना करूं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि फिर आप जहां पर आपको सिर्फ क्लिक्स पड़ रहे हैं ना वहां पर आप एग्रेसिव ना जाएं, अपने बिड को कम कर लेंगे, अगर कहीं पर प्लेसमेंट पे कहीं परसेंटेज वगैरह लगाई हुई उसको कम कर लें। ठीक है मैम, थैंक यू अमृत मैम, थैंक यू बहुत ठीक है, शुक्रिया, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद, आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मिस, मेरा एक ही क्वेश्चन है। अच्छा मेरे पास 2 अकाउंट है किंडल के और दोनों के ऊपर मैं बुक के ऊपर एड्स रन कर रहा हूँ। अच्छा तो राइट नाउ मेरे पास दोनों के ऊपर सेम इशू ये आ रहा है कि एड्स तो डिलीवर हो रही हैं लेकिन एड्स के ऊपर कोई भी स्टैट्स ना उसके ऊपर कोई शो नहीं हो रही, ना कोई स्पेंडिंग शो हो रही है, ना कोई इंप्रेशंस आ रहे हैं, ना कोई क्लिक्स आ रहे हैं। तो मैंने तो पहले ये किया था कि मैंने उसकी प्लेसमेंट भी इंक्रीज करके देखी है फॉर 2 days और 3 days, और फिर भी उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। देन मैंने ये किया कि मैंने उन एड्स को मैंने आरके किया और आरके करने के बाद मैंने दोबारा न्यू एड्स क्रिएट की और न्यू एड्स के ऊपर भी सेम इशू आ रहा है, और आज भी तीसरा दिन है तो लेकिन उनके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है। और दोनों डिफरेंट अकाउंट्स हैं और दोनों के ऊपर सेम इशू आ रहा है। अच्छा देखिए, एक तो चीज ये है कि मैंने कुछ अकाउंट्स में तो ये देखा है कि वहां पर आपको समटाइम जब कैंपेन नहीं चल रही होती हैं तो वहां पर
मतलब कोई ग्लिच अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा होता, ना कोई एरर आ रहा होता बाय बॉक्स का, लेकिन आप क्या करें, अगर उसी कैंपेन का डुप्लीकेट बना लेना तो आपकी कैंपेन चलने लग जाती है, नई वाली, पुरानी नई कैंपेन चलने लग जाती है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आप एक दूसरे अकाउंट में भी सेम यही मसला आ रहा है, तो आप पे काम करें, यहाँ पर आप अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक पुश करने के लिए, धक्का लगाने के लिए ना, हम एक फोर्स लगाते हैं ना कि भाई एक बार से फोर्स तो लगाएं, उसके बाद फिर देख लें फोर्स कंटिन्यू करनी है या नहीं। तो आप एग्रेसिव पीपीसी, मतलब एग्रेसिव बिडियां आप जैसे प्लेसमेंट लगा कर देखें। तो अब क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि $3 की बिड रख दें, आप सिर्फ करें जो भी बिड है सब ऐसी रहने दें, सिर्फ जो टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट है ना, वहां पर जाके 200 या 300 या 500% करके 2-3 घंटों के लिए देखें सही। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या देखना है, मैंने देखना है कि क्या मैं थी $3 मेरी बिड थी, मैंने 500% इंक्रीमेंट लगा दिया, अब क्या मेरे $6 पे जाके मुझे इंप्रेशन आना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन अब ये आपने चला के भूल नहीं जाना, ये सिर्फ 1 घंटे में देखना, 2 घंटे में कि चेंज आया कुछ या नहीं, ऐसा ना हो आपके इतने सारे पैसे लग जाए। या फिर एक काम करें, अगर आप उनको लग रहा है कि अभी आप इसे करके चेक करना है, तो आप $5 का बजट रख दें, बजट ज्यादा ना रखें। $5 के बजट के साथ 50 सेंट की बिड के साथ या $1 की बिड के साथ टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में परसेंटेज 300-400 लगा के देखें। सिर्फ यहाँ पे मुझे टेस्ट ये करना है कि क्या डाटा जनरेट होना स्टार्ट होता है या नहीं होता। जनरेट होना स्टार्ट होता है तो वो तो फिर ऑप्टिमाइजेशन की बात है कि भाई नहीं, ये मेरा हाई बिड पे ही मेरे ये कीवर्ड काम करने वाले हैं क्योंकि वो हमें नजर आ गया। लेकिन अगर इस ये काम करने के बाद भी कुछ स्टैट्स जनरेट नहीं होते, तो आपको उन कैंपेन्स का डुप्लीकेट बनाना होगा। उसी अकाउंट में कैंपेन्स के डुप्लीकेट बनाएं और पुरानी कैंपेन्स को पॉज नहीं करें। नया जब आप बनाएंगे तब आप देखेंगे वो मूव होना स्टार्ट हुए या नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कैंपेन स्टार्ट हो जाती हैं। स्टिल अगर वो स्टार्ट नहीं होती, जिसके की चांसेस नहीं है, लेकिन स्टिल अगर वो स्टार्ट नहीं होती, तब आप अमेज़न कस्टमर सपोर्ट पे बात कर लें कि भाई दीज आर माई कैंपेन्स, और आप यहाँ पे कोई पेनल्टी इशू नहीं नजर आ रहा, कोई आपको एरर नहीं आ रहा कैंपेन्स का, लेकिन ये अभी भी आपकी लाइव नहीं हुई है, तो वो अपने एंड से आपको इसको चेक कर दें। सही है मैम, चलो मैं ये करके देखता हूँ। एक्चुअली दोनों अकाउंट्स में ऑलरेडी इतना पहले एड्स रन हो रही हैं और उनके ऊपर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, सब स्टैट्स नहीं, हो फिर रही हैं, एक काम लेकिन करें, पोर्टफोलियो बना लें, पोर्टफोलियो बना लें अपनी कैंपेन्स का, ताकि आपको सारे कैंपेन अपनी कैंपेन ढूंढनी ना पड़े। आप सिंपल अपने पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे और आपकी कैंपेन्स आपको नजर आ जाएंगे। जी मिस, मैंने ऐसे किया था, मैंने पहले पोर्टफोलियो क्रिएट किया और पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कैंपेन स्टार्ट किए हैं। अच्छा, दोनों अकाउंट के अंदर मैंने सेम किया है, लेकिन ये अच्छा हुआ ये कि दोनों जो कैंपेन मैंने सेटअप किए हैं दोनों के ऊपर मैंने सेम स्ट्रेटजी लगाई है। लाइक मैंने प्लेसमेंट इंक्रीज करके देखा 100% और फिर भी मुझे कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। देन मैंने फिर अच्छा जो मैंने एड्स क्रिएट की थी उनको मैंने आर्काइव करके मैंने न्यू क्रिएट किया और फिर भी आज का रिजल्ट नहीं आया। तो अब जो आप बता रही हैं कि उन्हें हाई पुशअप दूँ, लाइक हाई उसका एग्रेसिव बिट के ऊपर जाऊँ उसके साथ प्लेसमेंट के साथ, तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आता है। जी, वो इसकी रीजन ये है कि आप टॉप एक दफा हाइब्रिड की तरह, अब वो कह रहे हैं ना कि आप एक दफा इसे धक्का देकर तो देखेंगे, फोर्स से पूरी लगाएं कि भाई रिजल्ट आता भी है कि नहीं आता। रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो हमें एक सेंस बनेगी कि अच्छा भाई इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ये हाइब्रिड का कीवर्ड है या बहुत कम्पिटिटिव नेचर, तब हमें समझ में आएगा। लेकिन जब तक डाटा नजर ही नहीं आ रहा तो फिर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे मसला है क्या। सही है, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए ओके जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी नबील भाई, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मेरा कुछ तो ये दो ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक तो इन्हीं से रिलेटेड था कि बुक्स से रिलेटेड ना, मैंने एक ट्राई किया था कि जो प्रोडक्ट है उसका ऐड हम अगर एसेंस टारगेटिंग के थ्रू टॉप सेलिंग जो बुक्स हैं उनको ट्राई करके देखें, तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था कि कोई इम्प्रेशन ही नहीं आया उसके। तो मैंने बिड्स बढ़ाई मतलब मैं चेक करने के लिए $10 तक भी बिड देख के देखी, लेकिन इम्प्रेशन नहीं आए। तो आई थिंक वो रीज़न ये भी हो सकती है कि जो प्रोडक्ट है वो तो बुक पे एडवर्टाइज नहीं होती हो, लाइक किंडल एक सेपरेट है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेज़न में सेपरेट है। यही है, कुछ आपको अगर है कंफर्मेशन तो मुझे प्लीज़ बता दें। नहीं, जिस तरह भी आप ये बता रहे हैं ना कि आपने तो $10 तक बिड लेकर गए हैं लेकिन आपको उस पर रिजल्ट नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी है कि जो स्पॉट्स में प्रोडक्ट टारगेटिंग किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट मिल रही है, उस नीश में मिल रही है, हमें किंडल में ना मिलती हो,
क्योंकि किंडल को मैंने भी हमने उस तरह से एक्सप्लोर किया नहीं है, उस तरह से नंबर ऑफ लॉन्चेस अभी हमारे पास हैं नहीं है, तो इसीलिए फिर उस तरह से हिट में बात जो है वो हम कर नहीं सकते कि क्या रीजन पॉसिबल हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर ये सब करने के बाद नहीं होता तो फिर आप अमेज़न से पूछ कर देखेंगे भाई कि क्या रीजन है। सही। अच्छा, मैंने चेक करने के लिए ना वैसे जो टॉप सेलिंग बुक्स थी उनको भी ओपन कर करके देखा था, तो उस पे प्रोडक्ट्स के ऐड शो भी नहीं हो रहे थे, तो आई थिंक वो प्रोडक्ट के ऐड शायद बुक्स पे शो नहीं होते शायद ये ठीक। अच्छा मिस, एक और चीज़ थी, दूसरा एग्जांपल देखती हैं कि अगर कोई स्पैचुला और स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, तो लाइक अब बायर्स जो हैं उनकी इंटेंट ऐसे होती है कि वो उनको अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि उन्होंने स्टेनलेस स्टील स्पैचुला बाय करना है या प्लास्टिक लेना है या कुछ और मटेरियल का लेना है, तो वो सिर्फ स्पैचुला सर्च करके आते हैं और फिर आके देखते हैं अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वो बाय करें। तो इस केस में हम इसको टारगेट करें ना स्पैचुला को भी। अच्छा बिल्कुल। अब देखिए वेदर हम जो भी बेचते हैं, पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, और यही तो बात, इसीलिए तो स्पैचुला का सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे सेलर्स इसी कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे होंगे। लेकिन वो हम बात कर रहे थे कि जब आपने अपनी लॉन्च स्टार्ट किया, जब आपने लॉन्च अपनी स्टार्ट किया ना, उस वक्त हमने सिर्फ सुपर रेलेवेंट रहना है उसमें। उसकी रीजन ये है कि अभी मैं अपनी मेन जो मेरा कीवर्ड है ना उस पर इंडेक्स होके, क्योंकि हमने पिछले दिनों ये बहुत सारे लॉन्चेस में ये इशू देखा है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा, जबकि जो ब्रॉड कीवर्ड है, मतलब स्टेनलेस स्टील स्पैचुला इंडेक्स ही नहीं हो रहा, जबकि स्पैचुला है वो हमारा इंडेक्स हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि अब मैं स्टेनलेस स्टील स्पैचुला के अगेंस्ट नजर ही नहीं आ रही हूँ कहीं पे, लेकिन स्पैचुला के अगेंस्ट आ रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ अपनी रेलेवेंसी पे फोकस करेंगे, हम लोग करेंगे स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, और स्पैचुला तो मेरा है ही है। अब स्टेनलेस स्टील से क्या हो गया, मैं बहुत फोकस्ड हो गई हूँ अपने इंटेंट को लेके, सही हो गया। एक बार जब मैं इस रैंकिंग फेज से निकल आऊंगी, मेरा मतलब आफ्टर अ मंथ और 2 जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी, मेरे इन कीवर्ड्स पे मेरी रेलेवेंसी बन गई है, कनेक्ट हो गए हैं डॉट्स, अमेज़न ने कर लिया कि भाई हाँ ये बिलोंग कर रही है इस कैटेगरी से, अब मैं स्पैचुला को भी पर्टिकुलरली टारगेट कर सकती हूँ। और बाय द वे अगर हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री है ना, तो वहां पर तो हम लोग टारगेट ही अपने ब्रॉड रूट कीवर्ड्स को कर रहे होते हैं विद ब्रॉड मैच टाइप, क्योंकि वीडियो कैंपेन जितनी अच्छी मैंने रूट कीवर्ड्स पे ब्रॉड मैच टाइप के साथ कन्वर्जन होती हुई देखी है ना, जो सेल्स मुझे स्पैचुला पे आएंगी या सिर्फ पिलो पे आएंगी, वो मुझे स्टेनलेस स्टील स्पैचुला या पिलो कवर पे नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको टारगेट कर रहे होते हैं जो हमारे ब्रॉड कीवर्ड है या रूट कीवर्ड है, पर उसको मैं कहाँ पे टारगेट कर रही हूँ, वीडियो कैंपेन में टारगेट कर रही हूँ। लेकिन इनिशियली जो मैं कीवर्ड टारगेटिंग कर रही हूँ वो मैं सिर्फ अपने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड से अगेंस्ट कर रही हूँ। ठीक। चलें, बस यही डिस्कस छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, हम ये लास्ट क्वेश्चन अब ले रहे हैं। शिमा सुनस, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक पीसी की लॉन्च है और प्रोडक्ट यूके की है, उसकी जो कंपेन है ना वो उसमें एक अनोमली मैंने देखी है, मतलब मुझे तकरीबन 2 वीक्स हो गए उसको देखते हुए। तो उसमें होता ही है कि एक दिन एक कंपेन, अगर मैंने 10 कंपेन्स बनाई हुई है ना, तो एक दिन एक कंपेन अच्छी चलती है और एक दिन एक कंपेन अच्छी नहीं चलती, और इसी तरह ना मतलब ये इशू आ रहा है। और एकॉस जो है वो एक दिन मतलब अगर मेरी 30% एकॉस जा रही है तो एक दिन 30% जाती है और एक दिन 25% जाती है। तो ये एक अजीब सी अनोमली है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आपने इस तरह की कोई सिचुएशन फेस की है? नहीं, देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं ना, एक दिन मेरा इतना अच्छा जा रहा होता है, एक दिन मेरा खराब जा रहा होता है, तो एक दिन के स्टेट्स पे तो आप उसको बॉदर ही ना करें ना, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि 3-4 दिन मेरे अच्छे नहीं जा रहे होते हैं और फिर मेरे सेल्स बनने लग जाती हैं। डाटा जब अपडेट होने में भी टाइम लगता है, जो आपको डाटा नजर आ रहा होता है ना वो फुली अपडेटेड नहीं डाटा होता, आपके पास जो करेक्ट डाटा हो सकता है ना वो मे बी लास्ट वीक का एक्यूरेट डाटा हो, जो करंट वीक है उसका डाटा एक्यूरेट नहीं हो आपके पास। तो इसलिए अगर आपका कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है तो उसको नहीं आप बॉदर करें। आप देखिए कि लास्ट 7 डेज में आपकी क्या स्टेट्स हैं, बल्कि मैं जो खुद पर्सनली देखती हूँ किसी अकाउंट में, तो मैं ये देखती हूँ कि आज के, कल के और एक दिन पहले मैं इन तीनों डेट के एक्सक्लूड करके, फॉर एग्जांपल अगर आज 10 तारीख है ना, तो मैं 10 तारीख
9 का और 8 का, मतलब 8 to 10 जो है इन डेज का डाटा निकाल कर मैं देखती हूँ कि फर्स्ट से लेकर 7 तक के मेरे क्या रिजल्ट था, और उसके बेस पे मैं रिलाई कर रही होती हूँ कि मैं चेंजेस क्या करूँ। 8, 9 to 10 को मैं कंसिडर ही नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्यूरेट नहीं है। तो मैं बेहतर आइडिया लेने के लिए अपनी कैंपेन का तो वो 7 डेज कंसिडर करती हूँ जो इन 3 दिन से पहले थे। तो आप उसको चेक करें, अगर वो रिजल्ट बेहतर दिखा रहे हैं, आपको एवरेजिंग 60 आ रही है तो फिर ठीक है, फिर आप परेशान ना हो 1-2 दिन की स्टैट्स ऊपर नीचे होने से। जी जी मैम, मतलब मैंने सिर्फ 1-2 दिन के नहीं किए, मैंने पूरे महीने के चेक किए। तो उसमें मतलब जो जैसे सेलर बोर्ड ना उसके साथ अकाउंट के साथ अटैच है, तो उसके ग्राफ को भी स्टडी किया, तो उसमें भी यही चीज़ थी कि एक दिन सेल जा रही है ऊपर और 2 दिन नीचे जा रही है, फिर एक दिन ऊपर जा रही है, फिर 2 दिन नीचे जा रही है। फिर मतलब ये मैंने पूरे महीने के मतलब ग्राफ चेक किया, तो वो सारे में ये अनोमली थी। इस वजह से फिर मैंने कहा ये चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। आपको एवरेज क्या मिल रहा है? एवरेज आपकी वहां पर अच्छी आ रही है, मतलब एवरेज सही है आपको? मतलब एवरेज हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कोई इशू नहीं है, रैंकिंग का भी कोई इशू नहीं है। ऑर्डर्स भी हमारे मतलब पहले पीपीसी के 30% 70% थे और 30% उसके ऑर्गेनिक थे, जो कि बन रहे थे 60 से 65। अब जो है वो तकरीबन 80 के करीब चले गए हैं ऑर्डर्स, और मतलब ओवरऑल कॉस्ट भी उतनी ही है, मतलब बड़ी नहीं है, कॉस्ट सेम ही है और ऑर्डर्स बढ़ गए हैं। तो मेन इशू मुझे ये आ रहा है कि कॉस्ट और कम हो सकती है, लेकिन ये इस एनॉमली की वजह से। मैं आपको यहाँ पर एक चीज सजेस्ट करूँ कि अगर आप जो रिजल्ट अभी आप बता रहे हैं ना, आइडियली अगर ये सिचुएशन मेरे अपने पर्सनल अकाउंट के साथ भी होगी ना, तो मैं इसको इस चक्कर में कि मैं मजीद अच्छा कर लूँ, मतलब बहुत बेहतर सिचुएशन को आइडियलाइज करने के लिए मैं मजीद इसमें टाइटली इसको मैं स्क्रूड करूँ, अपनी कैंपेन की फाइन ट्यूनिंग करूँ, तो नहीं करूँगी ऐसा। आप ऐसा ना करें। उसकी रीजन ये है कि एक पैटर्न आपका चलता आ रहा है ना, मे बी आप जो 2 दिन में अपना बजट लगा रहे हैं और 2 दिन में हमने बजट लगाया और वहां पर आपको तीसरे दिन में उसका इफेक्ट आ रहा है, अच्छी सेल्स का आ रहा है, फिर आपके 2 दिन कम जा रहे हैं, एक पैटर्न आपको बना और उसने आपको बड़ा अच्छा स्टेबल किया हुआ है, आपके कीवर्ड्स को भी, सेल्स को भी, हर चीज को। तो जब तक मुझे कोई चीज बॉदर नहीं कर रही है, उसको आप जबरदस्ती फाइन ट्यून ना करें। बहुत अच्छा आइडियल उसको करने के लिए टाइम के साथ आप खुद देखेंगे कि ये चीजें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। मैंने भी एक अकाउंट्स हैं जिनकी मैं खुद पर्सनली जिनको मैं टेक केयर जिनकी कर रही होती हूँ, उनमें मैंने देखा है कि जब फाइन ट्यून वगैरह करके मतलब 1 माह तक जो है वो मैंने किसी को उससे कंट्रोल दे दिया कि आप देख लें। 2 अकाउंट्स थे, एक भी नहीं था। मैंने किसी को कहा कि आप ये अकाउंट अब मैनेज करें। 1 से 1.5 माह बाद मैंने देखा उसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी। मैंने उनसे पूछा आपने क्या चेंजेस किए, तो उन्होंने कहा हमने तो कोई चेंजेस ही नहीं की। हमने कहा ये चल रहा है तो ठीक है, सही है, अभी जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, टाइम के साथ जब आपकी लिस्टिंग मैच्योर हुई, आपकी सेल्स बेहतर हो रही थी, आपको फिर कम सीपीसी पे भी आपकी सेल्स आने लग गई, तो वो खुद ही से रिजल्ट अच्छा होने लग गया। हम क्या करते हैं, परेशानी में चीजों को बहुत बेहतर करने में बाज़ उन चीजों को खींच लेते हैं, उन तारों को खींच लेते हैं कि जिससे कि सिचुएशन खराब हो सकती है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, या अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी ना करें, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो सब कैंपेन से अप्लाई ना करें, किसी एक कैंपेन पे करके देख लें। और उसमें भी क्या, अभी अमेज़न में एक नया कैंपेन मैनेजर में ना एक फीचर आया है बजट लगाने का, कि आप अमेज़न को बता दें कि भाई मुझे इस डेट पर या इन डेज में मेरा इतना % बजट, मतलब अगर मेरा 100 बजट लग रहा है ना, तो मेरे इन पर मंथ का या पर वीक का मेरा $100 लग रहा है, तो मेरे इन डेज में 30% बजट लगा दो, बाकी 70 को मेरे बाकी 5 दिनों में आप स्प्लिट कर दो। लेकिन जो मेरा 30% बजट है वो इन 2 डेज के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस फीचर को यूज कर लें कि ठीक है, ये जो मेरे डेज हैं, ये जो मेरे हफ्ते में इन दिनों में मेरी सेल्स ज्यादा होती हैं, तो मेरे इन डेज पे टोटल बजट का 60% लगा दो और जो बाकी डेज हैं उनमें 40% बांट देना। तो ये भी अभी अमेज़न ने एक नया जो फीचर ये ऐड किया, आप इसको यूटिलाइज करके चेक कर लें। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी इसको उस कैंपेन पे आप चेक कर लें जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसी कैंपेन है कि अगर खुदा ना खास्ता उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और आप उसको वापस पकड़ लेंगे, वापस पिक कर लेंगे। उस कैंपेन पे ये ट्राई करके देख लें, अगर वहां पर अच्छा वर्क किया फिर डेफिनेटली आप बाकी कैंपेन से भी ट्राई कर सकते हैं। सही हो गया।
ठीक है। वैसे मैम मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो है, ये बजटिंग वाला जो आप बता रही हैं। अच्छा। तो कैसा अभी रिजल्ट रहा? तक इसका कोई रिजल्ट ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कोई वाज़ेह रिजल्ट जो नजर आने वाला वो तो नहीं नजर आया। अब तो कितने दिनों उसी में आपको ये अप्लाई किए हुए? अभी तो सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं। तो अभी ये 3-4 डेज वो थे जहाँ पर आपने उनको बजट की एलोकेशन ज्यादा की है या यहाँ पे बजट की एलोकेशन कम की है? ज्यादा किया मैंने, क्योंकि वो कैंपेन जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो मैंने उनको कहा है कि अगर इस तरह की सिनेरियो बने कि उनको बजट और रिक्वायर्ड हो तो उनको दे दो, तो वो ठीक मैंने है, बढ़ा जबरदस्त दिया। है। तो बस फिर आप ये देखें, अभी तो 4 डेज में इस तरह से हुआ है, तो कंटिन्यू करके इसको देख लें 1 वीक, इससे इसको साथ करके देखें कि क्या आता है। उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगी फिर आप लोग कोई चेंज ऐसा देखते हैं जो लगता है कि वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप लोग उसको ग्रुप में डाल दिया करें ताकि बाकी से बहुत लोगों को भी उससे हेल्प हो सके। सही हो गया। सही है। अच्छा मैम, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने ना डिफेंसिव कैंपेन बनाई थी डिस्प्ले ऐड की, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग की। तो वो मेरी ना मतलब मैंने पहले एक बनाई, वो नहीं चली, तो फिर दूसरी बनाई। दूसरी में मतलब एक मैंने डिफेंसिव ऑप्शन रखी। कैंपेन का क्या मतलब है? आपने उसमें अपनी एसिन को टारगेट किया? जी, मैंने अपने एसिन को टारगेट किया। तो उसमें जब मैंने पहली बनाई ना, तो वो मैंने बनाई थी कन्वर्जन बेस पे, और दूसरी मैंने बनाई थी CTR बेस पे। तो वो दोनों जो है उस पे कोई इम्प्रेशन आ ही नहीं रहे, मतलब वो कैंपेन चल नहीं रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने एसिन, अपनी एसिन को ही टारगेट किया लेकिन वो चल नहीं रही है। जी नहीं चल रही। स्पॉन्सर डिस्प्ले पे? स्पॉन्सर प्रोडक्ट में चल रही है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट में चल रही है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, डिस्प्ले में नहीं चल रही। स्पॉन्सर डिस्प्ले पे जनरली वैसे बड़ा स्लो रिस्पॉन्स आता है इस पे। सही। वैसे मैंने अभी तक मतलब जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, स्पॉन्सर डिस्प्ले में मैंने इसको नहीं देखा इतना। हाँ, मैंने स्पॉन्सर डिस्प्ले पे ये देखा कि यहाँ पे क्लिक्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जब क्लिक्स बहुत कम आते हैं वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जबकि जब प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है ना, वहां पर हमें इस पर डाटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा होता है, लेकिन कन्वर्जन उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती। मतलब वैसी कन्वर्जन होती है जैसे ऑन ऑफ जैसे कीवर्ड टारगेटिंग पे हो रही होती है, लेकिन स्पॉन्सर टारगेटिंग पे यहाँ पर क्लिक्स जनरली कम आते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, लेकिन वो जी कन्वर्ट नहीं। भी हो जाते हैं जब आते हैं तो। जी, इसमें ये सिचुएशन है कि इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे। मतलब मैंने बिट भी बढ़ा के देख ली है, लेकिन कोई इम्प्रेशन नहीं आ रहे। और मतलब ये मैंने ये नहीं कि मैंने पहली दफ़ा ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने पहले भी अकाउंट्स पे ट्राई की है, लेकिन यूएस में की है, यूके में ये पहली दफ़ा कर रहा हूँ। यूएस में तो मैंने मतलब जैसे की थी तो उसके 1 घंटे बाद ये लाइव हो गई थी, और इम्प्रेशन भी अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन अब आपने तो ये यूके मुझे में किया तो वहां पर बिड बढ़ा देने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जी नहीं, मतलब नहीं चल रही। इसकी क्या जी, वजह हो सकती है? नबील भाई आप यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे मिस आपके मैं एक्सपीरियंस से? अगर एग्जैक्टली जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि स्पॉन्सर डिस्प्ले में यूके में उनको नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं और यूएस में मिल रहे हैं। जी। मेरे केस में भी ऐसे ही है कि जो स्पॉन्सर डिस्प्ले है वो कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है। तो मुझे तो जो अल्टीमेट रिजल्ट मिले ना वो वीडियो कैंपेन और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, मतलब ये ऑर्डर जनरेटिंग है। बाकी भी कैंपेन्स इंप्रेशंस देती हैं, लेकिन आप देखें जिस तरह प्रोडक्ट कलेक्शन कैंपेन थी, ठीक है, अब आप वैसे देखें टॉप ऑफ द सर्च से भी ऊपर इसका ऐड आ रहा होता है, हेडलाइन जी ऐड जिसको हम बोलते हैं, मतलब हम कोई जी भी जी। कीवर्ड सर्च करें और सबसे टॉप पे आता है। लेकिन वो मैंने उसको ट्राई किया, काफ़ी कीवर्ड्स पे मेरा ऐड चलता रहा, और लेकिन वो ऑर्डर नहीं जनरेट करती थी। मैंने फिर उसकी थोड़ी बिड बढ़ा के देखी, तो उसने ऑर्डर थोड़े से इंक्रीज़ किए, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे वो अल्टीमेट यही मिला कि वो सपोर्टिंग कैंपेन्स हैं, लेकिन वो ऑर्डर जनरेटिंग नहीं है। ऑर्डर जनरेटिंग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और वीडियो ऐड जो है ये सबसे एग्जैक्टली ज़्यादा है। मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया ना, स्पॉन्सर डिस्प्ले हमें सूट करती है जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स है वहां पे। जी जी, ये भी बात आपकी सही है। जो मैंने ट्राई किया था वैसे हाई टिकट प्रोडक्ट पे ट्राई किया, ये लो टिकट प्रोडक्ट है, शायद हो सकता है इस वजह से इन पे ना बिल्कुल आपने चल रही है। बताया। तो बस देखें इससे ये भी वो एक चीज हमें क्लियर हुई है कि जो हाई प्राइस प्रोडक्ट थी वहां पर इसने काम किया, अभी लो प्राइस पे नहीं किया। मेरी भी अभी ऑब्जर्वेशन यही है कि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दे रही है जनरली, लेकिन हाई प्राइस प्रोडक्ट पे हम इसको ट्राई करते हैं तो रिजल्ट मिलता है इसका। सो ठीक है फिर। अच्छा मैम, एक क्लियर और हो चीज, गया आप? जी जी। ये जो हेडलाइन एड्स हैं,
इनमें अगर हमारा स्टोर ना बना हो तो ये रिकमेंड नहीं है चलाना, या हम चला सकते हैं? स्पॉन्सर डिस्प्ले उसमें तो आपका मतलब आपके नहीं पास मोर नहीं, देन वो जी मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर ब्रांड की, मतलब उसमें जो हम हेडलाइन ऐड चलाते हैं, जो ऊपर मतलब सर्च पेजेस पे जो ऐड चलता है कीवर्ड पे, जी 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 जो हमारे स्टोर पे हमें लेके जाता है और प्रोडक्ट पेजेस पे, तो अगर हमारा स्टोर ना बना हो तो वो रिकमेंड है या मतलब नहीं है? क्या आप कहती हैं? नवीर भाई तो आप इस पे कुछ जो दें। सबसे सबसे टॉप वाले एड्स है ना, वो बेसिकली 2 कैंपेन्स के थ्रू आ रहे होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक वही प्रोडक्ट कलेक्शन के थ्रू, और दूसरा आ रहा होता है वो स्टोर स्पॉटलाइट एक ऐड है। ये दोनों आई थिंक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर ही आते हैं दोनों जी एड्स, जी है ना। जी वही तो आते हैं। जो स्टोर स्पॉटलाइट है वो आप उसी टाइम चला सकते हैं जब आपके एटलीस्ट 4 एसेंस हों, मतलब 4 प्रोडक्ट्स हों, तब आप रन कर सकते हैं। वरना आप अगर मतलब 1 या 2 हैं तो आप उसी को प्रोडक्ट कलेक्शन के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री होगी तभी आप कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। और स्टोर बिल्ड तो कर लेना, उसमें क्या, अगर ब्रांड रजिस्ट्री है तो स्टोर बनाने में कौन सा कोई टाइम लगता है, वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है आपने, अपनी इमेजेस स्टोर बना लें अपना। नहीं सर, वो मुझे समझ आ गई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारा प्रोडक्ट एक ही है, मतलब एक ही SKU है, और हमारा भी स्टोर नहीं है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे मतलब हमें चलाना, कि अगर हम बना लेते हैं स्टोर तो इस उस एक प्रोडक्ट को हम चला सकते हैं, वो सही जी रहेगा जी, कि या चला नहीं? सकते हैं, चला सकते हैं। आप प्रोडक्ट कलेक्शन के थ्रू चला सकते हैं, सही। चला सकते हैं आप, हाँ। और वो ट्राई करके देख ले, मतलब मेरे केस में उसका अच्छा रिस्पांस नहीं आया, डजंट मीन कि आपके पास भी ऐसी हो, शायद वो अच्छा परफॉर्म कर ले। और ये सपोर्टिंग है, मतलब ये हो सकता है कि दूसरी कैंपेन्स को इसकी वजह से बूस्ट मिल रहा हो, आपको स्टोर का बूस्ट मिलेगा थोड़ा सा, तो चलाने में तो सही कोई हो गया, हर्ज नहीं है। उसको ट्राई करें ज़रूर, बिल्कुल कम बजट से ट्राई कर लें, बेशक ट्राई करें। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। चलिए थैंक यू सो मच नवीर। अभी जी 2 आवर्स हो गए हैं, अब मुझे समझ आना चीजें बंद हो गई हैं ऑलमोस्ट लेकिन चले, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और क्वेश्चन भी हमारे पास सब हो गए हैं। ठीक है चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप सब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, बल्कि हमारी शायद मुलाकात नहीं हो सकेगी अब भी जो नेक्स्ट सेशन है, मे बी वो कोई मतलब ट्रेनर जो हैं वो दूसरे हैं इनफाल, वो शायद इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन आप लोगों को कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। ठीक है चलें, अपना ख्याल रखिएगा आप सब। ओके टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।